एसएससी सीजीएल 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सेशन में से एक है। इस सेशन में मैंने आपके लिए रीजनिंग के 100 बेस्ट क्वेश्चंस करवाए हैं। आपका काम इतना है कि आप इस सेशन को एक बार पूरा देख लें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लाइफ के अगर 2 आवर्स आपके पास हैं, तो इसको इस सेशन में दें आप। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। एंड जैसे कि अभी दिवाली चल रहा है, तो मेरी तरफ से आपको एंड आपके समस्त परिवारजनों को दिवाली की हार्दिक बधाई। एंड मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट दिवाली है, उस दिवाली में आप अपने घर वालों को एक एक्स्ट्रा रीज़न दें सेलिब्रेट करने का। वो क्या है, लाइक दिवाली तो वो सेलिब्रेट करते ही हैं, वो ये भी सेलिब्रेट करें कि आपके पास एक सरकारी नौकरी भी है या फिर कोई दूसरी नौकरी भी है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें एंड इस सेशन को तो आप ज़रूर से कंप्लीट करें। तो मैं अब आपसे मिलूँगा वीडियो में आगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 से। पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे फिर सोल्यूशन को आप मैच करेंगे। तो डिक्शनरी है, डिक्शनरी को हमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो मैं अरेंज कर देता हूँ। तो पहले ए आएगा, राइट? ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा, आई आई एन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओ आर टी वाई। फिर हमें क्या बताना है कि हमें बताना है विच हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द अल्फ़ाबेट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इज आई एंड द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज टी, राइट? इनके बीच में कितने हैं? तो आप इजली आप बता सकते हैं कि ये 9 है या दिस इज 20, राइट? इनके बीच में 10 होंगे। 9 + 10 इज 19 एंड 20 ये खुद है, राइट? तो 10 है इनके बीच में। तो होपफुली आपका ये आंसर सही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईच वॉवेल इन द वर्ड आइसोलेटेड इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट। ये भी काफ़ी नॉर्मल पैटर्न है, बार बार आता है। तो जो आइसोलेटेड वर्ड है हमारा, आइसोलेटेड, तो पहले आप, मैं क्या करता हूँ कि पहले वॉवेल को चेंज कर देता हूँ एंड फिर कॉन्सोनेंट को चेंज कर सकता हूँ। आप एक लाइन से भी चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो वॉवेल को मैंने पहले चेंज कर देता हूँ। आई का जे हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा एंड ई का एफ हो जाएगा। सही है। वॉवेल क्या हुआ, नेक्स्ट लेटर बन गए, फॉलोइंग लेटर। एंड फिर क्या लिखा है इसमें, हाउ मेनी लेटर, जो कॉन्सोनेंट्स है वो प्रीसीडिंग लेटर बन गए, पहले वाले बन गए। तो आर का एस होता है, एल का के होगा, टी का आर होगा एंड डी का सी होगा। तो टी का यहाँ पे आर नहीं होगा, टी का एस होगा, एस का आर होगा, टी का एस होगा एंड डी का सी होगा। यहाँ तक काफ़ी सिंपल। हमें अब क्या बताना है कि विच इज़ द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। दोनों लेफ्ट हैंड से ही बात किया, तो थर्ड इज दिस, मतलब थर्ड इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। तो इनके बीच में क्या है, तो पी क्यू है बीच में, बीच में ये क्या है, सिर्फ क्यू है। क्यू के बाद फिर से आर आ जा रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा इसका आंसर। तो होपफुली सिंपल था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेम ऑपरेशंस आर फॉलोड इन ऑल द गिवन नंबर पेयर्स एक्सेप्ट वन। ये फाइंड ऑड वन वाला क्वेश्चन है। सिंपली हमें इसमें ऑड नंबर पेयर फाइंड करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है वैसे तो वैसे आप अगर एक बार में देखें तो 169 इसका स्क्वायर है, राइट? 169, बाकी जो नंबर है वो स्क्वायर नहीं है, बट ये स्क्वायर है। तो अगर आप, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसको अगर आप ऑब्जर्व करें, तो जो 13 है और 169 है, ये ना बाकियों से डिफरेंट है। बाकियों से ये डिफरेंट है, लेकिन जो बाकी 3 है वो सेम नहीं है, आपस में वो सेम नहीं है। वो ऑड नंबर पेयर नहीं हुआ। जो ऑप्शन सी वो बाकियों से तो डिफरेंट है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन आपस में सेम नहीं है। तो वो आंसर नहीं होगा। आंसर कैसे फाइंड होगा, ये इसका स्क्वायर है, राइट? तो 13 × 13 भी है, स्क्वायर का मीनिंग ये। तो आप चेक करेंगे क्या बाकी नंबर भी ×13 है क्या। वो 15 × 13 करने पे 195 आता है। 11 × 13 करने पे 143 आता है। वहीं 10 + 13 सही है, 33 नॉट 13। 12 अगर हम 13 करते हैं तो 12 144 हो गया एंड +12 करने पे 156 हो गया। तो ये नहीं आता, तो ये डिफरेंट है। बाकी सब ×13 है, बट ये नहीं है। हमने कैसे फाइंड किया, तो इसके हेल्प से फाइंड किया, स्क्वायर की हेल्प से। उसने स्क्वायर इसलिए दे रखा था कि आप इस पे टिक मार दें और आपका रॉन्ग हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगेन ये ऑड वन आउट है, हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका काफ़ी सिंपल है, जो हम सेट रीजनिंग में करते हैं। सिमिलर सेट के बहुत सारे वीडियोज में डाल रखे हैं, जो हम उसमें फॉलो करते हैं सेम इसमें भी फॉलो करेंगे। तो होपफुली आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, ये जो साइड है सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे के सारे साइड 3 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट? तो अगर आप डिवाइड कर ले, अगर आप चाहें तो क्या आएगा, जो भी आता हो। जैसे आप, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं,
15 × 3 करने 15 में से अगर आप 3 घटा दें तो क्या आता है 12 आता है 12 12 में अगर आप इंटू 9 करते हैं तो 108 आता है सही है 18 में अगर आप 11 घटाते हो 7 आता है 7 में आप इंटू 9 करते हैं तो क्या आता है 63 आता है सही है यहाँ तक अभी तक हम सही चल रहे हैं 12 में से घटाते 6 आता है 12 में से घटाते 4 आता है 12 माइनस 8 इज 4 4 इंटू 9 इज 36 तो ये सब सेम हो गया एंड डी वाला डिफरेंट हो गया तो वैसे मैंने ये ऑब्जर्व किया जितने भी ऑड वन आउट होते हैं ना वैसे मैं ये आपको ये नहीं बोलूँगा क्योंकि ये गलत है कि ऑड वन आउट जितने भी होते हैं वो बहुत बार ऐसा होता है कि पीछे से आंसर होता है फिर और जो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिनमें हम ऑप्शंस के हेल्प से सॉल्व करते हैं उनमें भी मैंने देखा कि वो पीछे वाला अधिक आंसर होते हैं बट अगेन ये कोई बात नहीं हुई सॉल्व करने तो हमें आना चाहिए आगे चलते हैं ऑड वन आउट है ऑड वन आउट इस बार काफ़ी आया था एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चन आया था आप टॉप 10 में देखेंगे ऑड वन आउट्स में अच्छे अच्छे लाइक अच्छे अच्छे वाले अच्छे यहाँ देखते हैं पिक द ऑड वन आउट तो ये काफ़ी सिंपल है हो सकता है सब कुछ डिफरेंट भी आंसर हो बट मैं आपको बताता हूँ 36 इंटू 12 इंटू 2 करने पे 72 आता है एंड 72 प्लस 12 करने पे 84 आता है सही है मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप वो समझेंगे राइट 72 इंटू 2 करने पे 144 आता है 144 में अगर आप ऐड करते हैं 24 तो 168 आता है सही है इसको चेक करते हैं अब 66 इंटू 2 करने पे 132 66 इंटू 2 करने पे 132 आता है प्लस 22 करने पे 54 आता है 154 से 33 टू 2 करने पे 66 आता है एंड प्लस 6 करने पे 72 आता है अब मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो 36 एंड 84 जो है 36 एंड 84 ये ना 12 के मल्टीपल हैं इसके मल्टीपल हैं ये सही है जो 76 एंड 72 एंड 168 है वो 24 के मल्टीपल है एंड जो 66 एंड 154 है वो 22 के मल्टीपल है बट 33 6 का मल्टीपल नहीं है समझे मैंने क्या बोला जो दोनों नंबर हैं वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल हैं इसके 12 के 22 24 के 22 के जो बच जा रहा है इंटू 2 करने के बाद उसके वो मल्टीपल है लेकिन ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता जो पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं बाकी दोनों वो उसको फॉलो नहीं करता है डी इसलिए डी ऑड वन है चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है तो ये इंटू 7 है -1 है इंटू 6 +1 इंटू 5 -1 इंटू 4 +1 यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 3 -1 7 3 जब हो गए कोई फ़ायदा नहीं है पीछे का चेक करने का क्योंकि वो सारे के सारे मतलब 3 तो जीरो के जीरो ही हैं तो क्वेश्चन नंबर 95 पे हम चलते हैं तो मैं नॉर्मली इसको सॉल्व करता हूँ लाइक इंटू 3 करके -1 कर देता हूँ 7 3 21 का 1 7 3 21 का 1 कैरी 2 3 1 3 1 मतलब 3 1 3 +2 इज 5 3 4 12 का 2 कैरी 1 3 2 6 1 7 सही है -1 कर देते हैं तो 7250 आता है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है होपफुली आपका आंसर यही था 7 2 5 एंड 0 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इसके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो टॉप 10 में दिखेंगे आपको ये जो टॉपिक है मेरे हिसाब से ये एसएससी का फेवरेट है चलते हैं यहाँ पे 21 इज रिलेटेड टू 220 तो मल्टीपल वो हो सकते हैं जैसे कि एग्जांपल 21 इंटू 10 इज 210 प्लस 10 इज 220 हमें क्या फिगर आउट करना होता है इसमें कि ये 10 कहाँ से आएगा जो यहाँ पे 10 दे रखा है ये 10 आया कैसे तो कैसे आ सकता है 10 या तो ये एक कांस्टेंट हो मैंने किया उठा के रख दिया हमने या फिर 10 का रिलेशन 21 से 21 -11 करने पे 10 आता से नेक्स्ट देखते हैं हम 72 के साथ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है तो 72 इंटू 10 इज 720 प्लस 61 इज 781 तो 61 का क्या रिलेशन है 72 के साथ तो इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं 11 तो मेरा 72 आ जाता है फिर 72 माइनस 11 इज 62 सही है होपफुली आपको वो समझ में आ गया होगा तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ 27 वाले को 27 इंटू 10 करने पे 270 आया फिर 27 में से 11 घटा देना तो क्या आएगा 16 आएगा राइट प्लस यहाँ पे क्या करना है जो करना है वो 27 माइनस 11 करना है तो 16 तो ये 16 हुआ तो क्या आएगा आपका आंसर 286 तो होपफुली आपका आंसर इधर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरा जो ट्राई है वो
ये है कि आप जो 100 क्वेश्चन करें वो 100 क्वेश्चन आपको करने आ जाए, लाइक आप खुद से कर पाएँ बाद में जब भी आप लेक्चर को देखें। तो फिगर काउंट करना है। फिगर काउंटिंग में वैसे मैं बहुत नॉर्मल सा पैटर्न फॉलो करता हूँ, या फिर मैं जैसे जो ट्राइंगल है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, या फिर मैं या तो फिगर काउंट कर लेता हूँ कि कितने फिगर से वो मिलकर बना है। जैसे पहले 1 ट्राइंगल वाले काउंट कर लेता हूँ, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, या फिर मैं डायरेक्शन को फॉलो करता हूँ, ऊपर से नीचे डायगोनली या फिर ऐसे। तो इसमें जब ट्राइंगल्स होते हैं तो मैं ऊपर से मतलब कोई डायरेक्शन वाला फॉलो करता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ, या फिर इधर से मतलब मैं डायरेक्शन को फॉलो करता हूँ, चाहे वो 1 हो या 2 हो, उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखें, अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो ये एक आपका ट्राइंगल हो गया 1, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। मैंने यहाँ तक पूरा काउंट कर लिया, राइट? फिर एक यहाँ पे ये 6 हो गया, 6 7 7 हो गया, एक 8 हो गया। जब भी हमारा फिगर ऐसा होता, इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं? 3 होते हैं। हमें पता है, क्योंकि एक तो 1 हो गया, 2 हो गया और एक बड़ा वाला हो गया, सही है? तो अब मैंने यहाँ तक काउंट कर लिया। अब मैं इसमें परेशान नहीं होऊँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा 8 है, और मैं इसको मांग लूँगा कि 8 है। जो काउंटिंग फिगर्स होता है उन्हें मैं हमेशा लास्ट में करने का आपको सजेस्ट सजेस्ट करूँगा, क्योंकि काउंटिंग फिगर गलत हो सकते हैं, चाहे आप बहुत बड़े प्रो हों। अगर आपने कोई 2-3 मास्टर क्लास कर रखे हैं तो हाँ, आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप काउंटिंग फिगर से भागते रहते हैं तो एग्जाम के टाइम में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको आखिरी में ही करें, क्योंकि हाँ, यहाँ मिस्टेक हो सकता है। अब मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करूँगा, डायरेक्शन में चेंज कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं डायरेक्शन चेंज करने का, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यहाँ तक काउंट कर लिया, तो मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, ऊपर काउंट नहीं करूँगा। एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है? यहाँ पे 3 आएगा टोटल, राइट? 2 + 3 = 5, राइट? यहाँ पे 1 है, तो 6 हो गया, यहाँ पे 1 है 7, यहाँ पे 1 है 8, एक यहाँ पे है 9। तो 8 + 9 = 17, तो इसका आंसर 17 है। मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं किया, क्योंकि मैं डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था, तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे काउंट किया एंड कहाँ पे काउंट नहीं किया। काफ़ी ईज़ी था, राइट? आप भी ऐसे करेंगे तो आपको भी ईज़ी लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन काउंटिंग, काउंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सिंपल है, एक डायरेक्शन को फॉलो करेंगे हम, ऊपर से नीचे या फिर लेफ्ट साइड, जो भी आपको डायरेक्शन फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। तो 1 मैं पहले ऊपर से नीचे आऊँगा, बट लेफ्ट से राइट भी आऊँगा, यानी मैं पहले हाफ वाले को ही काउंट कर रहा हूँ, सही है? आप भी ऐसे कर सकते हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक पूरा बड़ा वाला हो गया। तो हाफ साइड में इसमें कितना है? 3 है, सही है? एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक ये ऐसे है 6, और एक ये ऐसे है 7। 7 हो गया यहाँ तक, और एक जो पूरा बड़ा वाला है 8। तो यहाँ तक टोटल 8 है, राइट? बी इज़ द राइट आंसर। मैं ऐसा नहीं करूँगा आपका हर बार सही होगा, बट मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आप बार-बार करेंगे तो आपका हाँ, हर बार ही सही होगा। कुछ-कुछ मिस्टेक एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, यहाँ आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। तो 13 is related to 119 following a certain logic. Following the same logic, 9 is related to 31. 31 है, ओके, तो ये मुझे अम, इसलिए क्लिक कर गया क्योंकि मुझे स्क्वायर से याद है। अगर आपको भी स्क्वायर से याद है तो आपके लिए भी ईजी है, राइट? क्योंकि 13 के स्क्वायर में पीछे 69 आता है, तो वहाँ से हमें 119 कुछ कॉमन दिख रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक बार में कॉमन दिख जाएगा, बट ये कर रहा हूँ कि कुछ समझ में आ जाएगा आपको। 81 है, राइट? तो 31 में कुछ दिख रहा है आपको। तो क्या ये सिंपली उनके स्क्वायर में से हमने 50 घटा दिया। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, एंड -50 कर देने पे 14 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो होपफुली आपका भी आंसर यही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 90 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 हम चेक करते हैं। काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन, मतलब सिंपल तो सारे होते हैं ये। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे आर है, राइट? सब में इस प्लेस पे आर है, तो सेंस नहीं बनता है आर फाइंड करने का। आर सिंपली हम फिल कर देते हैं, सही है? नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं, वहाँ पे सिंपली सब पे पी है, तो फिल कर देते हैं ना, क्या ही फाइंड करना। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्यू है, तो क्या ही फाइंड करना। अब नेक्स्ट प्लेस में हम फाइंड कर सकते हैं। अब तक आपको तो वो दिख गया होगा कि कितना कॉमन है क्या। मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्यू पी है एंड यहाँ भी क्यू पी है। एंड इसकी जो बेसिक वीडियो जिसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा है, उसमें मैंने आपको सिखाया हम कैसे काउंट कर लेते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7। मैंने सिर्फ यहाँ तक काउंट किया। मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें टोटल 21 नंबर होंगे या फिर 21 के आसपास होंगे, बट काउंट करके चेक करते हैं, राइट? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। जब भी 21 आता था हम क्या करते थे, सिंपली 7 into 3 कर लेते थे। बेसिक वीडियो आपने देख रखा होगा तो आपको पता होगा, या फिर अभी जो मैं सिखा रहा हूँ आप अगर इससे भी सीख जाते हैं तो बहुत है। तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे वापस से आर हो जाएगा।
तो कौन सा कैंसिल हुआ? सिर्फ ये वाला कैंसिल हुआ, राइट। अब नेक्स्ट में जितना कॉमन है वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पे वापस से आर दे रखा है, सही है। अब इसमें हम फिल करेंगे, उस हिसाब से हमें एक और कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, शुरू क्यू से शुरू है, तो पी वाला कैंसिल हो गया। दोनों में आर दे रखा है, एंड यहाँ पे आर एंड पी में से क्या फिल होगा? तो यहाँ पे आर फिल होगा, राइट। तो आपने ये फिल कर लिया होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये आपका कैंसिल हो गया। अगर आपको आता रहता तो हम लोग डायरेक्टली पीस से सॉल्व करते हैं, क्योंकि पीसेस से जल्दी सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे वो दे रखा है ना, डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है, आगे से तो सारे कॉमन दे रखे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 है, 144 है, 75 है, 15 है एंड 65 है। अब वो कॉमन ढूंढने होते हैं। इसमें 5 कॉमन दिख रहा है, शायद 5 सब में कॉमन है। इसमें 2 कॉमन है सब में, 4 भी कॉमन है। इसमें 4 नहीं है, इसमें 8 भी नहीं, इसमें 8 भी है सब में। 64, हाँ। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन हमें ढूंढ कर ही सॉल्व करना होता है। मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, किसी में एक तुक्का मारता हूँ, ये ईजी है। ये तो 5 है, तो 9 हो गया। 9 का कुछ रेशो मुझे दिख नहीं रहा। 15 हो गया, तो मतलब 15 से कैंसिल करने, 3 से कैंसिल करने में 15 आता है। 15 से भी कुछ रेशन दिख नहीं रहा है, इसमें ट्राई करता हूँ मैं। 5 से किया तो 13 दिखता है। 13 इंटू 8 इज 184। कुछ रिलेशन दिखा मुझे, मैं उसको यहाँ पे रेप्लीकेट करने की कोशिश करूँगा। 15 से 5, 15 15 नहीं, 5 से 15 टाइम्स में 15 इंटू 8 इज 120 रिलेशन मिल गया होगा आपको। 5 से काटा 19 का तो 18 आता है, एंड 18 इंटू 8 इज 144, राइट। रिलेशन मिल गया। ये गलत था, हमने इसे पिक किया क्योंकि हमें इजी दिख रहा था, बट ये था ही नहीं, तो इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पाए पहले। बट इसी से हमने पिक किया तो हमने सॉल्व कर लिया। आप भी ऐसे ही पिक करेंगे तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन ये तो फिगर सीरीज है। फिगर सीरीज मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, राइट, बेसिक वीडियो में, तो कैसे करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए सारे के सारे फिगर सीरीज वाले क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगा एक साथ। तो चेक कर लेते हैं। ए यहाँ से कहाँ गया? तो यहाँ गया, राइट। एक्स यहाँ से यहाँ गया। येलो दिख नहीं रहा, कलर चेंज कर देता हूँ। के यहाँ से यहाँ गया, राइट। अगेन एक्स यहाँ से यहाँ गया, उसको बाद में देखेंगे। डब्ल्यू बैट यहाँ से यहाँ गया, सही है। तो ये जो रिलेशन फॉलो कर रहा है, हमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑब्वियसली आपको पता होगा, जो ए से बी फॉलो कर रहा है वही रिलेशन मेरा सी से डी फॉलो करेगा, एंड जो रिलेशन बी से सी फॉलो करेगा वही रिलेशन मेरा डी से ई फॉलो करेगा। सिंपल था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो एक्स है मेरा, पे करेंगे आप अटेंशन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई रेड ले लेता हूँ, राइट। जो मेरा एक्स है, यहाँ से ये यहाँ गया। जो मेरा टी है वो यहाँ से उठ के बीच में कहीं आएगा, टी, सही है, राइट। यहाँ तक मैंने कोई भी गलती नहीं की। एंड अगर आप देखें तो आपने सॉल्व कर लिया। ए में वैसा नहीं है, सी में वैसा नहीं है, एंड डी में भी वैसा नहीं है। वैसा सिर्फ एक ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ यहाँ पे टी है। मतलब आपने इसको एक बार में सॉल्व कर लिया। ऑब्वियसली बात है, जिसको वो पता है सारा का सारा बेसिक वीडियो, उसको पता है कि ये काफ़ी ईजी होते हैं सारे क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट अगेन ये कैसे टॉप 100 में आएगा, मैं यही सोच रहा हूँ। मैंने इतने मेहनत करके बेसिक वीडियो पढ़ाया, बच्चों को सिखाया, सब कुछ किया, उसके बाद ही वो सॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ आते हैं 87। विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग सीरीज वर टू कंटिन्यू। सेम क्वेश्चन है। अगर आप ऑब्जर्व करते तो ओ यहाँ से यहाँ गया, आर यहाँ से यहाँ गया, एंड एस कहाँ गया? यहाँ से एस गायब हो गया क्या? ओके, एस गायब हो गया। तो ये जो एरो, ये गायब होना चाहिए, तो एरो सब में गायब है, तो एरो का कोई सेंस ही नहीं बनता। और देखते हैं। सी यहाँ से यहाँ आया, तो वी यहाँ से यहाँ वी आ जाएगा, राइट। सी नहीं, ओ यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ओ, नॉट वी। तो ओ किस में है? इन दोनों में नहीं है। इसको मैंने इसको कैंसिल कर दिया, राइट। या तो आंसर मेरा ए होगा, या तो मेरा आंसर ओ होगा। मतलब ए होगा या फिर सी होगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलते हैं हम नेक्स्ट वाले उसको देखते हैं, किसी सिंबल को। मैं वी को चेक करता हूँ। जो डिफरेंट होगा उसे हम चेक करेंगे। डिफरेंट वी है मेरा, राइट। ये वाला प्लेस मेरा डिफरेंट है, तो मैं भी इस वाले प्लेस को चेक करने जा रहा हूँ। इस प्लेस को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? सी पे। इस प्लेस को लेकर मैं सी पे गया। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे किया। अब यहाँ से मैं ट्रेस करूँगा उसका इमेज बी पे। तो वी यहाँ पे था, बट ये बी में कहाँ है? तो बी में ये यहाँ पर है। अब मैं जाऊँगा इसके इस पे, ठीक है, नंबर डी पे जाऊँगा मैं। डी के इस प्लेस पे जाऊँगा जिस प्लेस पे ये बी पे था। यहाँ पे भी वी ही है, तो यहाँ पर भी वी ऐसे ही आएगा, राइट। होपफुली क्लियर था। इसका आंसर ए होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो सारा मैंने अपने बेसिक वीडियो में समझा रखा आपको अच्छे से, जिसमें मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस लिए, 10-20 क्वेश्चन से ऊपर अधिक लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आइज बिकेम FT, तो लिख लेता हूँ यहाँ पे EYES बिकेम FTFZ। तो y का z हो गया +1, e का f हो गया +1, s का +1 सिंपल है, काफ़ी ईजी है। तो हमें किसका करना है, रेस्ट का करना है। तो r का +1 यहाँ पे s हो जाएगा, e का +1 यहाँ पे f हो जाएगा, t का यहाँ पे +1 u हो जाएगा, एंड s का +t हो जाएगा। TUSF इज दिस। तो होपफुली आपका आंसर यही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लार्वा, इंसेक्ट लार्वा, हमें क्या फाइंड करना है, सिमिलर फाइंड करना है, राइट, सिमिलर। तो लार्वा इंसेक्ट बनता है, लार्वा एक बच्चा है, मतलब सेम ही प्रजाति का बच्चा है, एंड इंसेक्ट इज उसका एडल्ट फॉर्म, राइट। तो होपफुली आप कर लिए होंगे अब तक। तो डॉग एनिमल, डॉग इंडिविजुअल एंड ग्रुप का रिलेशन हो गया, राइट। एनिमल डॉग होते हैं सारे, राइट। तो ये इंडिविजुअल एंड ग्रुप का रिलेशन हो गया। फॉक्स विक्सन इज, फॉक्स की जो फीमेल होती है वो विक्सन होती है, तो ये सेक्स का रिलेशन हो गया, लाइक ये मेल है तो वो फीमेल है। फॉन डियर इज, फॉन डियर में फॉन इज बच्चा एंड डियर इज एडल्ट, सेम रिलेशन है जो लार्वा एंड इंसेक्ट का। बैट एंड चिक वाला रिलेशन भी फिर से नहीं है, यहाँ आते हैं। होपफुली आपने इसको कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का 84 क्वेश्चन है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अगेन काउंटिंग फिगर क्वेश्चन है तो ये टफ होते हैं, चाहे तो आप इन्हें हम बात के लिए सेव कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं लेफ्ट से राइट मूव करूँगा, लेफ्ट से राइट। होपफुली ये सिंपल है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है आपको। मैंने समझा रखा है कि मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूँ, क्योंकि मैं काउंटिंग फिगर में थोड़ा सा बैड हूँ। तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इंडिया के बड़ा वाला हो गया। तो सेम थिंग यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो टोटल, यहाँ भी 4 हो जाएगा। आइडेंटिकली है तो 1 2 3 एंड बड़ा वाला इस 4 से, हाँ 4 से 8 हो गया। अब मैं काउंट करने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से देखेंगे। एक तो ये हो गया 1, सेम थिंग यहाँ पे है 2, सही है। ये एक है 3, ये एक है 4, 4 हो गए। एक ये बीच में ऐसे 5 हो गए, राइट। तो 4 4 8 एंड 5 इज 13, 13 से बड़ा कोई नंबर देने रखा तो फिर और सोचने का कोई सेंस नहीं। यहाँ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 है, 33 है, क्या है ये, सिमिलर फोर ना, सिमिलर इनकी तरह। ये तो डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो बीच में डबल होना चाहिए। 46, ये तो डबल नहीं है, डबल है ये, 40 डबल है, ये डबल है, ओके। तो ये कट गया मेरा बस, बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ओके, दिस इज +25 एंड दिस इज +15। 25 है ये, और ये भी 25 है, ये भी 25 5, ये भी 25 है, और क्या उधर 15 है, राइट। दिस इज 15, दिस इज नॉट 15, दिस इज 15 है ये तो, एंड दिस इज नॉट, कहाँ से 15 है भाई। ऑप्शन नंबर बी बस सही है। काफ़ी सिंपल था, मैं फिर से बता देता हूँ। जो बीच वाले हैं वो डबल हो रहे हैं, इंटू 2 हो जा रहे हैं, सही है। जो किनारे वाले हैं वो +25 हुआ एक बार यहाँ पे +15 हुआ। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें मैं ये पे करना है अटेंशन कि यहाँ पे नॉट ले रखा है, तो कौन सा सिमिलर नहीं है। अगेन ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है बट ईजी है। 46 इंटू 2 करने पे 92 आता है, 92 माइनस 10 करने पे 82 आता है, राइट। तो ये एक हमें रिलेशन दिख रहा है। तो 99 से इंटू 2 करने पे क्या आता है, 99 इंटू 2 इज़ 198। 198 में माइनस अगर हम 108 करते हैं तो क्या आएगा, 90 ही आएगा। ये रिलेशन है इसका मतलब। 45 इंटू 2 इज़ 90, ये इंटू ये नहीं आएगा, हाँ ये नहीं आएगा। 102 आ गया, 102 में से 12 घटाएंगे तब आएगा 90। यहाँ पे 13 दे रखा है, तो ये नहीं आएगा, यही आपका डिफरेंट है। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे अगर आपने ये फाइंड कर लिया होता तो, अगर आपको पहले से पता होता तो। लाइक अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट आ रहे हो तो आपको तो ऑब्वियसली बात है, सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा क्या आंसर है। यहाँ आते हैं, नो मेडिसिन इज ए कैप्सूल। नो मेडिसिन इज ए कैप्सूल काफ़ी सिंपल है, नो मेडिसिन इज ए कैप्सूल। मेडिसिन एंड कैप्सूल, नो मेडिसिन इज ए कैप्सूल, तो मैंने ऐसे एरो बनाया, बीच में यहाँ पे क्रॉस कर दिया, सिंपल है। फिर उन्होंने लिखा सम कैप्सूल्स आर टैबलेट, तो सम कैप्सूल्स आर टैबलेट, सिंपल था। फिर उन्होंने लिखा कि सम टैबलेट्स आर लैपटॉप्स, सम टैबलेट्स आर लैपटॉप्स, सिंपल है। सम कैप्सूल्स आर लैपटॉप, ये कंक्लूजन नहीं हो सकता हमारा, इसके बारे में बात नहीं की है। ऑल टैबलेट्स कैन नेवर बी मेडिसिन, तो ऑल टैबलेट इज तो ट्रू है।
जो ये पोर्शन है इनका कॉमन पोर्शन, ये कभी भी मेडिसिन नहीं हो सकता, राइट। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 81 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। होपफुली आपका ये आंसर था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें सी डब्ल्यू ई का रिलेशन दे रखा है जेड एफ एक्स। तो सी डब्ल्यू एन डी आप नंबरिंग कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो, लाइक अगर आपको आ, सोचने में अगर इशू आता है तो आप सिंपली नंबरिंग कर लेंगे। 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू का 23 हो गया एंड यहाँ पे ई का 5 हो गया। सही है, यहाँ तक होपफुली कोई इशू नहीं है। अब यहाँ देखते हैं जेड एफ एक्स, जेड एफ एंड एक्स। तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले। 26 हो गया, एफ इज 6, एक्स इज 24। तो आप अब देखेंगे क्या आप कुछ कॉमन ढूंढ पा रहे हैं। तो सी का जो अपोजिट होता है वो 24 होता है, राइट। सी का अपोजिट 24, बट अगेन डेट्स द ओनली अपोजिट हियर। 24 में अगर +2 कर देते हैं तो 26 आ जाता है। डब्ल्यू का अपोजिट इज डी जो कि 4 होता है। 4 में अगर +2 कर देते हैं तो ये आ जाता है, 6 आ जाता है, राइट। ई का अपोजिट इज वी, ई का अपोजिट इज वी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, राइट। वी की इज 22, 20 में आप +2 कर देते हैं तो 24 आ जाता है। होपफुली ये काफ़ी सिंपल था। किल में मैं करता हूँ आपके लिए। किल का के का अपोजिट इज पी, पी में +2 करते हैं तो आर आता है। आर सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो ये आर टी की हो जा रहा है, एक ही बार में सॉल्व हो गया। बट मैंने लॉजिक समझा ही दिया तो आप भी कर ही लेंगे। लॉजिक में समझाया, राइट। इनके अपोजिट करके +2 कर देना, अपोजिट +2। सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RX21 इज रिलेटेड टू यू यू 11। चेक करते हैं, RX है, इसका बन गया है यू यू एंड 11। सही है। तो ये यहाँ से -10 हुआ होगा, +3 RSTU +3 -U भी WX -3। सही है, 24 से 21 हुआ एंड ये 18 से 21 हुआ, तो +3 -3। सिंपल था। डीपी में हम करते हैं, +3 किया तो 7 आया जो कि जी है। पी में हमने -3 किया तो 13 आया जो कि एम है, राइट, जी एम। एंड 17 में से घटेंगे तो 7 आएगा। होपफुली आपका आंसर भी था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आई वुड से अगर आता रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा, वरना सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि शुगर स्वीट होता है एंड हाबानेरो जो होता है वो अपने स्पाइसी फ्लेवर्स के लिए जाना जाता है तो स्पाइसी होता है। बट अगेन पता रहेगा हाबानेरो क्या होता है तभी सॉल्व होगा, हवा में तो हम तुक्का मारेंगे नहीं। यहाँ आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो अभी से हमें ट्राइंगल काउंट करना है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये ट्राइंगल नहीं है, दिस इज नॉट ट्राइंगल, राइट, बट दिस इज ट्राइंगल। तो काउंट कर लेते हैं। एक 1 हो गया, ये 1, ये 2 3 एंड 4, ये ऐसे वाला 4 हो गया, राइट। यहाँ तक 4 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ पे अगेन 6 7 एंड 8। तो बाहर बार हमने काउंट किया, बाहर बाहर तो 8 है। अब हम अंदर घुसने जा रहे हैं। तो 8 + 3, 8 + 3 इज 11, 11 एंड ये ऐसे बड़ा वाला एक 12। सही है, 12 हो गया यहाँ तक। ये 13 हो गया मेरा, ये मेरा 14 हो गया एंड दिस वन इज 15, 15 हो गया टोटल। मैंने यहाँ से पूरा बाहर काउंट लिया था एंड अंदर भी काउंट किया, तो कोई प्लेस बचा नहीं है एंड 15 है तो मैं 15 मार्क कर दे रहा हूँ। सही है। अगर कुछ मैंने काउंटिंग में मिस्टेक किया होगा तो आप उसे सही कर देंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो 33 एंड फॉर एग्जाम्पल इसका अगर आप दोगुना कर देते हैं तो 6 आता है, +8 करते हैं तो 4 आता है, राइट। तो आप में से कुछ तुक्का, लाइक मैं अगर इसका दोगुना कर देता हूँ आपके आता है 24 आता है, +99 करते हैं तो 123 आता है, राइट। तो 122 के पास ही है, तो हो सकता है ये लॉजिक हो कुछ ऐसा। मतलब मैं हमेशा छोटे नंबर से सर्च करता हूँ। तो 23 का दोगुना करता हूँ तो 46 आता है, +38 करता हूँ तो 4 कैरी ऑन करके 84 आ जाता है। लाइक इसमें तो 84 आ जा रहा है, इसमें नहीं यार। तो चेक करते हैं लॉजिक है क्या। आप किसी एक नंबर को मैं पिक कर लूँगा। 58 को मैंने पिक किया, 58 को दोगुना किया मैंने तो आता है 116, +23 किया तो ये 9 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 139 हो गया, राइट। तो ये वाला लॉजिक था 23 वाला। तो आंसर मेरा ए हो गया, क्योंकि मैंने ए में जब वो लॉजिक लगाया था तो ए में तो लगा नहीं था, एक कम आया था, इसमें 123 आना चाहिए था, राइट। तो ऐसे लॉजिक में फाइंड करता हूँ, आप ऐसे फाइंड करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 17 का रिलेशन है इससे 67 से, एंड 21 का रिलेशन है 79 से। तो इंटू 4 करने पे क्या आता है, 68 आता है, राइट। वो उसके पास है इसलिए मैंने किया। यहाँ आते हैं 21 में अगर इंटू 4 करते हैं तो 84 आता है, राइट। तो इंटू -5 वहाँ से आ गया। सही है, तो लॉजिक कुछ और होगा, हम सर्च करेंगे अब। 17 है और तो इंटू 3 करके कुछ ऐड हो रहा है क्या? ऐसा भी तो लॉजिक हो सकता है कि इंटू करके कुछ ऐड हो रहा। इसमें से 5 कम था तो 16 ऐड हुआ होगा, उसमें से एक कम तो 16 ऐड होगा, राइट। यही लॉजिक है, राइट। 17 इंटू 3 करने पे जो आया 51 आएगा। 51 में हमने प्लस 16 किया तो 67 आया, राइट। एंड जो 21 है इसमें हमने इंटू 3 किया, 21 इंटू 3 किया हमने तो 63 आया। प्लस इसमें हमने 16 किया तो 79। लॉजिक है ये। लॉजिक ऐसे फाइंड, जैसे मैंने फाइंड किया आपको भी ऐसे ही फाइंड करना है। आप किसी एक नंबर को क्या फाइंड करना है, सिलेक्ट द पेयर इवन शेयर द सेम रिलेशन। लाइक हमें एक नंबर फाइंड करना जो फॉलो करता है उस लॉजिक को। तो इसमें हम चेक करते हैं पहले, इसमें तो 99 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी 99 आया था उसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा 34 इंटू 3 102 आ जाएगा, राइट। 16 118 ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आंसर सही है आपका। अब मैं इसे चेक करने जा रहा हूँ कि आपका आंसर सही है या नहीं। 34 इंटू 3 करने पे 102 आ गया, प्लस 16 करने पे 118 आ गया। सही है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। वायरस एक पैरासाइट होता है, राइट। वायरस इज पैरासाइट, वायरस इज पैरासाइट, राइट। फंगस इज नॉट जैस्मिन, जैस्मिन इज नॉट फंगस इधर, बट फंगस जैस्मिन कैसे होगा? जैस्मिन इज फ्लावर प्लांट, ये सब है। मतलब प्लांट तो ये फंगस भी बोल ही सकते हैं, लाइक मशरूम में आ जाएगा तो, बट हाँ ये नहीं है। माल्टास ट्री ये एक टाइप है, सही है। माल्टास इज ट्री, राइट। फेनोग्रिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट फेनोग्रिक तो मेथी होता है, मेथी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है नहीं। यहाँ आते हैं एल्गी इज नॉट फ्लावर, एल्गी तो एक एल्गी तो काई है, फ्लावर कुछ और है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगर आपको अमाल्टास क्या होता है ये नहीं पता तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि फेनुग्रिक क्या होता है, एल्गे क्या होता है, फंगस क्या होता है, बाकी सारा नंबर आपको पता है। यहाँ आते हैं हम, तो ये अगेन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हम बनाते हुए सॉल्व करेंगे। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सम कप्स आर ग्लासेस, सम कप्स आर ग्लासेस। यहाँ तक सिंपल है। नो ग्लास इज ए स्टोन, तो नो ग्लास इज ए स्टोन हट हो जाएगा यहाँ पे। ऑल स्टोन्स आर मेटल्स, तो जो भी स्टोन है वो सारे के सारे मेटल्स हैं। तो हम पढ़ेंगे अपने जितने भी कॉन्क्लूजन्स हैं। ऑल कप्स कैन नेवर बी स्टोन्स, दिस इज ट्रू, वन इज ट्रू, वन क्या है मेरा ट्रू है। नो कप इज अ मेटल, नो कप इज अ मेटल ये हम नहीं कह सकते। ऑल मेटल्स कैन नेवर बी ग्लासेस, ऑल मेटल्स कैन नेवर बी ग्लासेस, या दिस इज ट्रू, ऑल मेटल्स कैन नेवर बी ग्लासेस, क्योंकि बहुत सारे स्टोन भी तो मेटल हैं, एंड स्टोन कभी भी ग्लास नहीं हो सकते, इसलिए वो बस ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब कंक्लूजन नंबर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन आप सर्च करें कौन सा सही है। इसमें गायब है कंक्लूजन, कंक्लूजन डी इसमें एडेड नहीं, राइट। 73 का आंसर डी होगा, जो कि है 1 और 3 इज ट्रू, 1 और 3 फोरोज। ऑप्शन डी इसमें नहीं है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 है, 63 है एंड 42 है, एंड यहाँ पे 63 47 42 64 84 79। ओके, कुछ भी कॉमन तो मुझे नहीं दिखा, सिर्फ इसके जगह जब ये दिखा इसमें 21 1 ऐड कर देने पर 84 आ जा रहा है, इसका हाफ करके ऐड कर दो 32 9 एंड, अच्छा यही है। सी वाले को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, उसको आप बी में ऐड कर देंगे तो ए आ जाएगा। काफ़ी सिंपल था ये। अगर मैंने कॉमन रखा, कॉमन देखने में जब 42 एंड 64 में 2 कॉमन दिखा, मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। सिंपल सा लॉजिक था। तो 33 में आप 24 ऐड करते हैं तो ये नहीं आएगा। मैं यूनिट डिजिट का हेल्प लेने वाला हूँ, राइट। 1 में आप 1 ऐड करते हो नहीं आएगा। 8 इसका होगा नहीं, यहाँ चेक करते हैं। 3 में अगर आप 3 ऐड अगेन कुछ मिस्टेक कर जा रहा हूँ क्या मैं। 64 का आधा किया तो 32 आता है, 47 32 ऐड किया तो हो गया। अगर हाफ करते हैं तो आप 26 आएगा, राइट। ये तो होगा नहीं, 57 का हाफ ही नहीं होता। 36 का हाफ है तो 18 आता है। लेकिन हाँ, 6 का जो हाफ होता है वो 3 भी होता है एंड 8 भी होता है, राइट। ये आपका आंसर सही है। 36 का हाफ करने पे 18 आया।
एंड 18 में आपने ऐड किया 53 को, तो आपको मिला 71। होपफुली आपका आंसर यही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट अगेन ये आपका टॉप 71 क्वेश्चन है, तो कुछ लोगों ने मिस्टेक किया होगा। यहाँ देखते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, राइट। एक बड़ा वाला पूरा, बड़ा वाला पूरा ही है, राइट। यहाँ तक कोई इशू नहीं। यहाँ आते हैं। ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका ऐसे 7 हो गया, ये आपका ऐसे 8 हो गया, ये आपका ऐसे 9 हो गया, एंड फिर ये बड़ा वाला आपका ऐसे 10 हो गया, राइट। तो 71 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। होपफुली आपने काउंट कर लिया। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। 6 तक कोई इशू नहीं है। ये 7 हो गया ऐसे, ये ऐसे 8 हो गया, ये ऐसे यहाँ पे 9 हो गया, एंड फिर ये ऐसे पूरा बड़ा वाला 10 हो गया। सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपका ये है, इन अ सर्टेन कोड। बेसिकली ये ब्लड रिलेशन है। क्वेश्चन लिखा है एस इज द हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ ऑफ एम। तो एम के हस्बैंड का ब्रदर का वाइफ से, एम का कोई हस्बैंड है, उसका कोई भाई है, उसकी ये वाइफ है। सही है। एस वाइफ है, तो एस वाइफ है। वाइफ का ये वाला सिंबल है एस्टरिक। एस के बाद एस्ट्रिक आना चाहिए, एस के बाद एस्ट्रिक सिर्फ इसमें है। ये आपका सही है। एस के बाद एंड है, तो एस एंड का मतलब है एस इज ब्रदर ऑफ एफ, तो एफ लड़का हो गया इसमें। सेम थिंग, इसमें भी लड़का है, भी लड़का। तो वाइफ का भी लड़का नहीं हो सकता, राइट। तो ये आपका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल, राइट, बट ये टॉप 70 क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन आप मिस करके आएंगे जो ईजी होंगे। यहाँ आते हैं। 6 to 4 is related to 160, 116 116 16 into 3 होता है 100। ओके। लॉजिक इज 160 16 640, राइट। हाँ, लॉजिक काफ़ी सिंपल है। 160 है, राइट, इंटू 4 कर देते हैं आप, तो क्या आएगा ये? 640 आएगा। 640 माइनस 16 करते तो 624 आएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे 116 है, इंटू 4 करने पे 400, एंड 400 प्लस 64 464 आएगा, माइनस 16 करने पे 448 आएगा। सिंपल था। तो टू विच इज द फॉलोइंग 528 इज रिलेटेड, तो 528 यहाँ पे आ गया। 528 प्लस 16 कर लें आप, 528 प्लस 16 कर लेते हैं तो क्या आएगा? 544 आएगा, राइट। इसका आप अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 हो गया, 3 हो गया, एंड 6 हो गया, 136 हो गया, राइट। तो आपका इसका आंसर हो गया 69 का ए। होपफुली सिंपल था ये आपके लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 68 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है। पहले आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर सॉल्यूशन को आप चेक करेंगे। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। एंड बाय द वे, अगर आपका कोई सॉल्यूशन अच्छा आएगा तो आप उस सॉल्यूशन को कमेंट कर देंगे। मैंने इसको कैसे, लाइक मैंने क्या सोचा, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। इन नंबर्स के पास का ये स्क्वायर है, क्लोजेस्ट स्क्वायर, इनके सबसे पास वाला स्क्वायर ये, ठीक है। एंड इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, तो मुझे ये डिफरेंट लगा, ये ऑड लगा मुझे, मैंने इसको मार्क किया। एसएससी ने आंसर यही दे रखा था वैसे, बट हाँ, इसका लॉजिक क्या वो आप खुद से फाइंड कर लेंगे। अगर दूसरा, अगर ये लॉजिक कुछ और सेट हो रहा होगा, तो मुझे लॉजिक इसका यही सही लगा। बट यही है कि ये लॉजिक हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 897 है, 897 पास के नंबर है, तो 9 प्लस 7 इज 16, 16 24 है, एंड 1335, 1335 इज ओके। दिस इज सिंपल, राइट। आपने अगर b प्लस सी कर दिया एंड इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका a आ जा रहा है, राइट। सिंपल है। तो 7, ये 4 हो गया। मैं यूनिट डिजिट को ऐड कर रहा हूँ। 1 प्लस 3 इज 4, एंड 7 इंटू 2 इज 14 का 4, राइट। पीछे 4 आएगा, सही है। तो ये सेट हो जा रहा है यूनिट डिजिट, ये नहीं हो रहा। 1 इंटू 2 ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब ये सही है। आपने किस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किया? यूनिट डिजिट से। ये क्या होता है, या मैंने बेसिक वीडियो में बता रखा। सिमिलर सेट रीजनिंग का जो बेसिक वीडियो है उसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा। सिमिलर सेट रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जिस पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाया है, तो जिसको नहीं भी आता हो वो भी सीख जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 66 पे चलते हैं। ओके। तो दिस इज गुड क्वेश्चन, राइट। दिस इज टफ क्वेश्चन। लिखा पी इज द सन्स वाइफ ऑफ टी। तो टी का सन, टी का सन की वाइफ इज पी, राइट।
तो चेक कर लेते हैं। पी और पी का बताना, पी प्लस बी, पी इज मदर हो गया, पी प्लस बी में पी इज मदर, पी प्लस ओके, सब में मदर ही है तो सब चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं हम कौन सा सही है। तो इसको हम शुरू करते हैं ना, पी प्लस ओ, वेयर इज पी प्लस, पी इज द मदर ऑफ ओ, तो पी जो है मदर है किसकी, ओ की, तो पी इज फीमेल राइट। देन के एस्ट्रिक पी, तो के इज द हस्बैंड ऑफ पी, सही है। बी माइनस के, तो बी मदर है क्या, बी मैं यहाँ पे बी इज फादर, तो टी स्लेस ओके, तो बी इसका फादर है, एंड जो टी है इसकी मम्मी है, सही है, सही है, यस। तो टी का सन का वाइफ ये आ रहा है, टी के सन्स की वाइफ ये वन में आ रहा है राइट। ऑप्शन चेक करते हैं हम। ऑप्शन वन, ओनली वन है, वन एंड टू भी है, तो टू भी चेक कर लेते हैं, बस टू चेक करेंगे, ये दोनों नहीं चेक करेंगे राइट। हम टू चेक करने जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नहीं, जो ये लिखा है स्टेटमेंट टू, इसको हम चेक करने जा रहे हैं। तो बी परसेंटेज ओ, तो बी परसेंटेज ओ मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ ओ, बी जो है सिस्टर है किसकी, ओ की, तो ये यहाँ तक। फिर उसने लिखा है पी प्लस बी, तो पी प्लस बी, पी इज द मदर ऑफ बी, ये यहाँ तक। फिर लिखा उसने के एस्टरिक पी, तो के इज द हस्बैंड ऑफ पी, के इज द हस्बैंड ऑफ पी। फिर उसने लिखा है टी प्लस के, तो टी इज द मदर, टी इज द मदर राइट। टी अगर उसकी मम्मी बन जाती है तो अगेन वो उसकी सन की वाइफ ही बन रही है, सन की वाइफ राइट। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि छोटा दिख रहा तो सॉल्व करने में थोड़ा इशू होगा। यहाँ आते हैं, इंटू सिक्स है, टू फाइव है, टू फोर है, इंटू थ्री कुछ आएगा राइट। तो ये इंटू सिक्स माइनस वन है, इंटू फाइव है, 85 माइनस टू है, इंटू फोर है, 12 माइनस तीन 9 होता है, माइनस तीन है, तो यहाँ पे इंटू थ्री माइनस फोर होगा राइट, इंटू थ्री माइनस फोर, तो 9 इज 27 माइनस फोर इज थ्री, सही है। ये तो ऐसे कैंसिल होगा यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से, और ये वाला कैंसिल होगा क्योंकि वो 900 से तो ऊपर ही होगा, 300 इंटू तीन करने पे 900 से ऊपर ही आने वाला राइट। यहाँ चलते हैं। तो अगेन दिस इज अ सीरीज क्वेश्चन, सीरीज हमें काफ़ी अच्छे से आता है तो हमें इजी लगता है सीरीज राइट। तो सॉल्व कर लेते हैं, हम डिफरेंस लिख लेते हैं इनका, फिर यहाँ से इनका फर्स्ट डिफरेंस सबका लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, सही है। तो ये प्लस है 31 राइट, प्लस 31 है, यहाँ पे प्लस 37 है, प्लस में है कुछ 457 है, तो 98 तक गया तो 48 का 41 हो गया राइट, 48 कर दे तो 97 आता, प्लस वन किया तो 98 आ गया। यहाँ चलते हैं, इधर 41 है, उधर 2 है, तो 43 हो गया, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस में वैसे कुछ तो दिख रहा है, बट हम सेकेंड डिफरेंस पे लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2 हो जाएगा राइट। तो यहाँ हम नेक्स्ट लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं आपके लिए, प्लस 2 का डिफरेंस राइट, प्लस टू, सॉरी माइनस टू, नॉट प्लस टू, दिस इज माइनस टू, 6 से 4 गए तो माइनस टू हुआ, अगेन यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा राइट, सिंपल है। अब हमारे दिख रहा है कांस्टेंट है ये दोनों, यहाँ पे हम पहुँचेंगे यहाँ पे कांस्टेंट ऐड हो रहा, तो यहाँ पे माइनस टू ऐड हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, टू माइनस टू इज जीरो राइट, टू माइनस टू इज जीरो, 43 प्लस जीरो इज 43 ही ऐड होगा, इसको ऐड कर देता हूँ, 8 4, सॉरी 5 8 4 राइट, 5 8 4 आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो आप बी मार्क कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, हाँ प्रोसेस आपका एकदम सही है, बट ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जब मैंने पहला डिफरेंस लिखा था तो मैंने बोला था कुछ दिख रहा है राइट, तो आपको क्या दिख रहा है पहले डिफरेंस में, 31 दिख रहा है, 37 दिख रहा है, 41 दिख रहा है, 43 दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब प्राइम है, ये सब प्राइम है। एंड प्राइम ना लाइक नंबर्स का एक तरह से डॉन टाइप का राइट, लाइक वो दादा है इनका, जैसे कि जब प्राइम आता है तो प्राइम ही पहले आएगा, प्राइम ऊपर आएगा,
तो 43 के बाद नेक्स्ट प्राइम होता है 47, राइट? तो ये 43 हो जाएगा कैंसिल, इसमें 47 ऐड हो जाएगा। तो 541 प्लस 47 करने पे 588, राइट? 588 इज ऑप्शन नंबर 1। तो होपफुली आपने ए मार्क किया था। ऑब्वियस बात है, इस क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा रखा है आपको, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं मैंने पहले करवा रखे हैं। हाँ आते हैं मैग्नीफाई, तो मैग्नीफाई में एक्सपेंड हो जाता है, कर्टल में बंदिश कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम लोग, राइट? इसका मीनिंग है मतलब एक तरह से मीनिंग ही है, मैग्नीफाई में हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं उसको। बचपन में हम लोग, लाइक हम लोग नहीं, बचपन में मैं इसे पटाखे जलाया करता था, जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते थे। हाँ आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 62 है। अगेन फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, एंड क्यों ये इतना टॉप पे आता मुझे नहीं पता, फिगर सीरीज जबकि अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आप नोटिस करते हैं जो बीच वाला ऑप्शन है सब में सेम है, तो बीच वाला चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप एक चीज़ और नोटिस करते हैं, जो सबका पोजीशन है वो सबका सेम है, पोजीशन सबका वही है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पे एरो है तो यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो, सब जगह भाई पोजीशन में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। डिफरेंस किस में, तो डायरेक्शन में, डिफरेंस किस में, तो डायरेक्शन में, सही है। तो हम चेक कर लेते हैं रूल क्या है। अगर यहाँ पे ए ऐसे है तो यहाँ भी ए ऐसे, यहाँ भी ए ऐसे, यहाँ भी ए ऐसे, तो ए ऊपर होना चाहिए, राइट? ऐसा एक हमें हिंट मिल रहा है, बट आगे चेक करते हैं। ये ट्राइंगल है, ये नीचे है, नीचे है, नीचे है, यहाँ जाके ऊपर हो गया, तो यहाँ जाके ऊपर हो गया, यहाँ जाके ऊपर हो गया, तो यानी ये यहाँ पे ऊपर था। चेक करते हैं और क्या सीन होता है। यहाँ आता है पी पे, पी यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ जाके उल्टा हो गया, जैसा यहाँ पे था यहाँ पे ऐसे था, यानी ए अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये हमेशा वो उल्टा रहेगा, राइट? हमें इतना क्लियर हो गया। जो भी नंबर, लाइक जो ये सिंबल है, जब भी वो इस पोजीशन पे आ रहे हैं तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, फ्लिप हो जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पे चेक करते हैं, एरो पे, एरो यहाँ था, जैसे ही वो यहाँ गया वो फ्लिप होकर उल्टा हो गया, देख रहे हैं, एरो उल्टा हो गया। एंड जब वो यहाँ पे जिस सिंबल पे हो रहे हैं, लाइक वो जिस डायरेक्शन पे यहाँ पे रह रहा है, उसी डायरेक्शन पे वो यहाँ पे आ रहा है, फिर उसी पीसी पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जब वापस यहाँ पे जा रहा है तो फिर से फ्लिप हो जा रहा है, सही है। यानी जिस डायरेक्शन में उसको यहाँ पे असाइन हो गया, उस डायरेक्शन में वो एक राउंड मार रहा है, फिर वो डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है। सिंपल, होपफुली काफ़ी सिंपल था। तो हम चेक कर लेते हैं बी और सी में कौन सा सही है। बी और सी में आप डिफरेंस खोजेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंस है, ये जो सिंबल है, जो एरो है, वो एक में ऊपर है एक में नीचे है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कैसा था। यहाँ पे ऐसे है, राइट? तो नीचे यहाँ पे आके फिर से ऐसा ही रह जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी 62 का सही है। होपफुली आपका भी ये सही था। चलते हैं हम 61 पे। तो 61 इज क्या बोलते हैं इसको, फिगर सीरीज, अगेन फिगर सीरीज, फिगर सीरीज, सही है। हाँ इजी होगा मोस्ट प्रोबेबली, चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ से वैसे नहीं गया, बट वी गया। रूल काफ़ी सिंपल है, जैसा ए से बी में गया वैसा ही वो सी से डी में जाएगा, एंड जैसा वो बी से सी में जाएगा, जैसा वो बी से सी में जाएगा वैसा ही वो डी से ई में जाएगा, राइट? अगेन बेसिक वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। फिगर सीरीज हुआ, सिमिलर सेट रीजनिंग हुआ, नंबर सीरीज हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ये सब मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। और इतने अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हम लोगों ने कि मिस्टेक अब नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एसएससी के लेवल पे तो नहीं होना चाहिए, प्री के लेवल पे तो नहीं होना चाहिए। हाँ आते हैं। टी यहाँ से जाता है सेंटर पे, तो टी अगेन यहाँ से सेंटर पे ही जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया एंड ये कैंसिल हो गया, राइट? अब इन दोनों में हम चेक कर लेंगे कौन सा पोजीशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल बी डी वी, तो यहाँ भी सेम है, बी डी वी यहाँ भी सेम है। अगर मैं बी फाइंड भी करूँ तो मुझे क्या ही मिलेगा, डी फाइंड भी करूँ कुछ नहीं मिलेगा। थ्री टी सब तो सेम ही है, बस यही प्लेस ही डिफरेंट है, राइट? मैं पता है हम कैसे करते हैं, हम इस प्लेस को उठा के हम चले जाते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे आप। अब इसको हम खोजेंगे कि ये इस वाले फिगर में कहाँ है, इस वाले फिगर में एल है ही नहीं, इस वाले फिगर में एल है ही नहीं, राइट? इस वाले फिगर में एल नहीं है, तो जैसे यहाँ पे या तो इक्वल टू या तो फोर है, तो यहाँ पे इक्वल टू एंड फोर नहीं होना चाहिए, राइट? दोनों में से कोई एक नहीं होना चाहिए। आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू है, यानी फोर वाला आपका आंसर होगा, राइट? होपफुली आपने सिंपली कर लिया था 61 का ए, राइट? मैंने बता दिया आपको कैसे होगा। अब आप इसको एक दो बार और सुन लें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। यहाँ आते हैं, ये तो हम काफ़ी सिंपली कर लेते हैं, काफ़ी ईजी होता है ये तो। सिंपली आप इसको काउंट कर लें कितने हैं, तो एफ है, एफ 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 है यहाँ पे, एफ एस जी 21 है टोटल, तो 7 का ही मार्क हो रहा है, तो यहाँ से कट रहा है, राइट? दिस सिंपल था ये तो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो पहले तो जी दे रखा, उसने एच दे रखा, राइट? तो ये तो फिल करने की नीड नहीं, यहाँ भी एफ दे रखा,
तो ये तो आपको फिल करने की नीड नहीं थी क्योंकि यहाँ से यहाँ फिल हो रहा था। यानी क्वेश्चन सिर्फ इतने का, क्वेश्चन सिर्फ ये 5 ही गैप का। तो एफ के बगल में यहाँ पे जी होगा, पीछे सब में जी दे रखा है तो ऑब्वियस ही बात है एफ के बगल में यहाँ पे जी होगा। यहाँ पे आते हैं अब, इस एच के बगल में क्या है, तो इस एच के बगल में यहाँ पे एच ही है। तो 60 का ऑप्शन आपने आपने चेक कर लिया, सिर्फ एक ही में दे रखा वैसा। पहले तो आपने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना ही नहीं था, एंड यहाँ जी भी सॉल्व नहीं करना था, एंड जो पहला आपने ऑप्शन सॉल्व किया उससे आपका आंसर आ गया। सही है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कितने सिंपल होते हैं, एंड थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। आप टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप टॉप 100 कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी वजह से तो आप आगे ही चल रहे हैं। यहाँ आते हैं वेंडर 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 मतलब पता ही है आपको, घूमना फिरना मजे करना, इधर उधर मूव करते रहना, रैम्बल भी वही होता है। स्ट्रे, तो ट्रैक तो होगा नहीं, स्टडी नहीं, रैंडम होगा। स्ट्रे एनिमल सबको पता होगा, ये सब नहीं होंगे, ये होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीनिंग से याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जिससे जिस बंदे ने ये मारा होगा, रैंडम रैंडम मारा होगा, जिसने क्वेश्चंस को किए होंगे टॉप 100 वाले, टॉप 60 वाले जिसने किया होगा तो उसको तो और अधिक वो मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन का स्कोर का बेनिफिट मिलेगा। जो नॉर्मलाइजेशन वो कैसे वर्क करता है, आपके शिफ्ट में क्या टफनेस थी उसके हिसाब से वर्क करता है। अगर सबने मारा होता तो आपको बेनिफिट नहीं होता, लेकिन ये तो टॉप 100 क्वेश्चन है तो ये तो कम ही लोगों ने मार रखा है, 50% लोगों। अब यहाँ तक तो 50 से कम हो गए होंगे, 40 आ गए होंगे। आगे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 5% लोगों ने मारा। यहाँ देखते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। पहले आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर सॉल्यूशन को आप मैच करेंगे। तो होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका आंसर है 237। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये, तो 8 टू 9 इज 8 प्लस टू 19 है, ये 6 13 है, ये 8 टू 1 इज क्या बोलते हैं, 8 टू 1 इज 10 11 राइट। दिस वन इज 3 टू 5 7 12 राइट। तो लॉजिक ये नहीं है कि ये सारे क्या है, ऑड है एंड ये इवन है, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, एंड बाकी सब प्राइम है। बाकी सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये नंबर कंपोजिट है। तो होपफुली आपने इसको ऐसे सॉल्व किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 का वैल्यू 62 है, 11 12 62 6, सिंपल है क्या, 11 62 है, 12 विल बी 63, 13 विल बी 64, 14 विल बी 65, 66 67, ये 16 विल बी। ये काफ़ी सिंपल था, मोस्ट प्रोबेबली से बच्चों ने इसको मिस कर दिया होगा क्योंकि ये सिंपल है अधिक। राइट, ऐसा होता है वैसे, नॉट सरप्राइज्ड। यहाँ चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। सेलेक्ट द वर्ड पेयर that best represents a similar relationship to the one expressed in the pair of words given below. Control, domination. तो थोड़ा बहुत सिमिलर मीनिंग है, राइट, कंट्रोल करना एंड डोमिनेट करना। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन तो अपोजिट है एक दूसरे के, राइट। ये तो लाइक जो क्रिएट करेगा मतलब वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बट ये अपोजिट मीनिंग है। क्रिएशन में बनना है, डिस्ट्रक्शन में डिस्ट्रॉय होना। लिबरेशन मतलब फ्रीडम होता है, एंड मतलब लिबरेशन करना, लिबरेट करना, राइट, आज़ाद करना। आज़ाद नहीं, स्लेवरी मतलब क्या होता है, गुलामी होता है, राइट। तो स्वतंत्रता एंड यहाँ पे वो कुछ है, डिसेंड एंड फॉल आता है, डिसेंड एंड फॉल। डिसेंड एंड फॉल समवॉट सिमिलर मीनिंग है, समवॉट सिमिलर है, बट जो कंट्रोल है ना वो लीड करता है डोमिनेट की तरफ। लाइक यार जो कंट्रोल करता है आपको धीरे धीरे आपको डोमिनेट करने लग जाएगा, राइट। वैसे जो मैनिपुलेट करता है आपको धीरे धीरे आपको डिसीव करने लग जाएगा। तो ये ज़्यादा सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। मतलब कंट्रोल लीड्स टू डोमिनेशन एंड मैनिपुलेशन लीड्स टू डिसीव, धोखा, राइट। यहाँ आते हैं। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। तो मैं इसको ऊपर से नीचे काउंट करता हूँ या फिर लेफ्ट से राइट, तो कोई भी आप भी काउंट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ। ये ऐसे पूरा नहीं है यहाँ पे ना, तो ये एक होता, राइट। यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ, इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ। अब मैं उधर नहीं देखूंगा, एक बड़ा वाला है ऐसे, तो मैं बाद में काउंट करूंगा। तो यहाँ आते अब, तो ये एक 1 हो गया, ये एक 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, इसका एक बड़ा वाला 6 हो गया। सही है, 6 हो गया, 7 हो गया, एंड ये इसका बड़ा वाला 8 हो गया। सही है, इसका ये बड़ा वाला 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक 9 ही हुआ, ऊपर वहाँ पे 3 थे, तो 14 हो गया, राइट, बड़ा वाला को काउंट करके। तो 14 ही मैक्स है, तो 14 ही इसका आंसर होगा, सिंपल है।
कुछ छूटा नहीं, कुछ भी छूटा नहीं, तो हाँ, तो एक बड़ा वाला हो गया 1, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है टोटल, तो 9 1 मिस हो गया कहीं पे कुछ, 13 आया राइट हमारा 55 का, तो 55 का 13 कुछ मिस नहीं हुआ हमसे राइट, 13 इसका आंसर आया हमारा, हमने कुछ भी मिस नहीं किया, हमने सही से काउंट किया ऊपर से नीचे। चलते हैं आगे। Select the word pair that best represents similar relationship to the one expressed in the pair of the words given below। के तो कजिरंगा राइनोसोरस, तो हाँ कजिरंगा में वन हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं, तो ये सही रिलेशन है, मतलब एक अच्छा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ आप देखते हैं गहिर माथा में लायंस, मुझे ये नहीं पता गहिर माथा में लायंस मिलते हैं नहीं, मुझे नहीं पता। रंथम बोर में पिकॉक्स मिलते हैं नहीं मिलते, मुझे नहीं पता राइट। गिर में मुझे लियोपर्ड्स मिलते हैं नहीं मिलते, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि पेरियार में एलिफेंट्स मिलते हैं। कैसे पता है? तो आपने सदगुरु का नाम सुना होगा, वहाँ पे उनके ऊपर केस कर रहे थे कुछ वोक्स एंड लिबरल्स की, सदगुरु ने एलिफेंट कॉरिडोर पे कब्जा कर रखा। ऑब्वियसली बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब सर्वे किया तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी मिला नहीं उन्हें, तो मुझे वहाँ से पता है कि वो पेरियार में एलिफेंट रिजर्व है। दूसरी बात, रणथंभौर सबको पता है कि टाइगर है ना कि पिकॉक्स, एंड गिर में लायन है राइट, ये सब पढ़ रखा बचपन से, इसका मुझे नहीं पता था, तो पेरियार में एलिफेंट मुझे पता था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 है, 6 है, 3 है, 8 है, तो हाँ कोरिलेशन तो मुझे तो नहीं दिखा, चेक करते हैं। 4 यहाँ से यहाँ आया, होपफुली दिख रहा होगा आपको, 4 यहाँ से यहाँ आया है, 6 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, तो 8 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, सही है, 8 आ जाएगा राइट। तो कौन सा कट रहा है, पार्टनर में चेक करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में 8 आ रहा है, उससे आंसर आ जाएगा। तो हाँ ये जो डायरेक्शन यही मूव कर रहा है राइट, जो ये ऐसे एक क्रॉस है वही हल्का हल्का स्लाइड कर जा रहा है, ऐसे था, फिर वो हल्का सा इधर आया, फिर वो ऊपर चला गया, फिर वो इधर आ गया, वो नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो ए और सी मैंने कैंसिल कर दिया, तो आंसर इसका बी और डी में से कोई एक होगा। अब कैसे होगा हमें फाइंड करना है, तो हम चेक कर लेते हैं। 8 यहाँ 3 बच गया राइट, 3 तो बच गया, बट 3 जो बच रहा है ऊपर थोड़ी आ रहा है बार बार, क्योंकि 6 जब यहाँ आया तो यहाँ पे 3 आया था, एंड 3 अभी तक इसमें कहीं आया नहीं था, ये तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? तो 4 यहाँ आया राइट, तो 1 गायब हो गया, 6 आया, नया नंबर आया, 6 यहाँ आया, तो 3 आया जो कि एक नया नंबर है, 4 गायब हो गया, सही है, 4 गायब हो गया। जब 3 यहाँ आया तो यहाँ पे 8 आया, एंड जो ये 6 था ये गायब हो गया, सही है, तो 8 अब यहाँ आएगा तो 3 गायब हो जाएगा, सही है, तो आपने इसको गायब कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो आप ले काउंट कर लें कितने हैं, ये काउंट कर लेते हैं, तो ये 4 4, ओके, तो ये ऐसे ही डिवाइड हो रहा है, 4 4, टोटल ये 16 है राइट। अगर आपने नोटिस किया होगा तो सब डिफरेंट डिफरेंट है राइट, सब चेंज हो रहा है, बट ई सब में सेम है राइट, एंड यहाँ पे बट फर्स्ट जो लास्ट में जो ऑप्शन है ई दे रखा है यहाँ पे ई भरने का, वो मैं चेक करता हूँ राइट। तो सेकंड प्लेस का मुझे यहाँ पे आई दिख रहा है, यहाँ पे एल दिख रहा है, तो +3 है, तो यहाँ से +3 का ऑप्शन है क्या, 6, 6 इज एफ, एफ दे रखा, तो ये तो मैं भूल सकता हूँ। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे ओ होगा, +3 हो रहा है सब में, ये काफ़ी सिंपल था। जी से जी 7, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एंड यहाँ पे क्या है, 11 है राइट, यहाँ पे 9 के लिए आई आना चाहिए, तो एफ आई है क्या किसी में, इसमें है, सही है। तो होपफुली आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व किया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये राइट, कुछ भी इसमें टफ नहीं था। चेक कर लेते हैं हम आगे। एच का हुआ है जी, तो जी के बाद आएगा यहाँ पे एफ, एफ के बाद यहाँ पे ई, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस ऑफ नंबर नॉट डिजिट्स वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट। तो इक्वेशन को हमें करेक्ट बनाना है, तो हम चेक करना है किसे किसे हम इंटरचेंज करेंगे, ऑब्वियसली बात है करके ही चेक करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो पहले ऑप्शन नंबर जो इजी है उसको चेक करते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑप्शन सी या बी में से किसी एक को उठा के चेक करूं, क्योंकि जो 2 और 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो है तो अच्छा, वैसे मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया इसमें, वेट सेकेंड, इसे कर लेते हैं फिर हम उसे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा,
तो सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डेट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। सही है। तो स्टार्टिंग में एस एंड पी किसी एक से फिल होना है। पी यहाँ पे है, मैं काउंट करता हूँ कितने नंबर है, राइट। मैं पहले काउंट कर लेता हूँ ये कितने नंबर है। तो 3 है, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 1 14। तो मैं 4 में डिवाइड करना पसंद करूँगा। 4 4 मैंने सबको 4 में डिवाइड कर दिया। अगर आप ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे वी है, तो यहाँ पे एस आएगा, राइट। तो ये कट गया, एस टी यू वी। फिर टी है, आर, दो घटा तो यहाँ पे पी नहीं, दो घटा यहाँ पे, फिर डब्लू कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे आर है। ओके, तो यहाँ से आर के बाद यहाँ पे पी होना चाहिए, एंड पी के बाद यहाँ पे एन है। सही है। थर्ड नंबर पे आपका पी होगा जो सिर्फ इसमें, तो आपका सही हो गया। तुप्पू, तुप्पू। सही है। काफ़ी इजी था ये, क्योंकि हमें पता है ये कैसे होते हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस ऑफ नंबर्स नॉट डिजिट्स वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट। ऑब्वियस बात है, हम उठा के रखना है, हम उठा के रख के चेक कर सकते हैं किसी को भी। मेरा 2 एंड 4 चेक करने का वैसे मन नहीं, क्योंकि 2 एंड 4 ईजी है, तो बट मैं चेक करूँगा। मैं उस वजह कहीं इधर से सॉल्व करना शुरू करता हूँ, डी से, सी से, बी से। तो इस केस में मैं चाहता हूँ तो डी से ही सॉल्व करना हूँ, तो मैं डी से ही स्टार्ट करता हूँ। 33 एंड 44, राइट। 33 एंड 44 कहाँ, मैं पहले उन्हें पिक करूँगा। 33 कहाँ पे है, 33 यहाँ पे है, राइट। एंड 44 यहाँ पे, तो मैंने इंटरचेंज करके लिख दूंगा इक्वेशन को, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। तो पहले मैं चेक करूँगा कि क्योंकि उनके बगल में डिवाइड है, इसके बगल में डिवाइड है, राइट। तो मैं चेक करूँगा इसको यहाँ पे उठा के रखने से क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 44 पे डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, राइट। तो मैं अब इसको चेक करूँगा, अगर वो डिवाइड नहीं होता तो मैं इसको ऑप्शन को यहीं पे डिस्कार्ड कर देता है, छोड़ देता, नेक्स्ट ऑप्शन पे पड़ जाता। बट हाँ, यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है। तो 57 माइनस 4 इंटू 13 माइनस 2। सही है। तो 57 माइनस 52 माइनस 2, यही है अभी तक कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो 50 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे 3 टू द पावर 3 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट ऑफली यही आंसर आ रहा होगा। 44 कहाँ है, 44 जगह में 33 रख देना, राइट। तो 4 माइनस 33 है, ये करते हैं हम इंटू, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 64 माइनस ये 28 एंड 33, हाँ 28 में 3 61 हो गया, 61 आ गया, राइट। तो 64 माइनस 61 इज 3, तो 2 टू द पावर 3 इज 20, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3 इज 27 है। यहाँ पे 8 है, इनको ऐड करने पे 35 आ जा रहा है। तो ये तो काफ़ी सिंपल था, डी पे ही सेट हो गया। बट ऐसे क्वेश्चन में जनरली ऑप्शन डी से ही उठाता हूँ, क्योंकि अगर 1 नहीं होगा तो गुस्सा आएगा, फिर बी नहीं होगा तो ऐसे लाइक इसी में डी से उठाता हूँ। अगर नहीं होगा फिर आ जाएंगे ऊपर, कोई बात नहीं। तो लक खराब है, ये सोच के ऊपर आते हैं। यहाँ आते हैं ऑड वन, ऑड नंबर है, काफ़ी सिंपल होगा, ये भी चेक कर लेते हैं वैसे। लेकिन हाँ, हम टॉप 50 में ब्रीच कर चुके हैं, क्वेश्चन में 49 है, तो हाँ टफ होगा। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ओके, दिस इज स्क्वायर, राइट। ये 40 का स्क्वायर है, ये तो समझ में आ रहा है सबको। 40 इंटू 40 इज 1600। तो मैं अब स्क्वायर का कुछ तुक्का मारूंगा, कोई स्क्वायर है क्या। दिस इज स्क्वायर ऑफ 31। ओके, ये दो स्क्वायर मुझे दिख रहे हैं, इसको मैं तुक्का मारूंगा। 30 एंड उसके बीच में 35 का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का 25 हो गया, एंड 4 इंटू 3 इज 12। तो ये 35 का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ 35। ओके, यहाँ तक मुझे सब स्क्वायर मिल गए। ये भी स्क्वायर 31 का। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका स्क्वायर है भी या नहीं है, बट मैं और भी चेक करता हूँ। तो 1521 किसका स्क्वायर, 1521 इज स्क्वायर ऑफ 39 का स्क्वायर है, राइट। 39 का स्क्वायर, क्योंकि 39 का स्क्वायर जो भी होगा नंबर, उसमें आप 39 प्लस 40 ऐड करते हैं, 79। तो इसका स्क्वायर आना चाहिए, इसमें आ रहा है, तो ये आपका स्क्वायर है 39 एंड 40 का। इसमें चेक करते हैं। इसका हमने 35 का बताया था, 34 का स्क्वायर में 4 6 होगा। इसे मैं 31 का स्क्वायर बताया, इसके बाद में यहाँ पे 30 का स्क्वायर आना चाहिए था, राइट। 30 का स्क्वायर इज 900। आपका ये आंसर सही है, क्योंकि ये तो स्क्वायर में सेट हो जा रहा है, ये भी सेट हो जा रहा है। ये स्क्वायर हो जा रहा है किसका, ये 35 का था, और ये 34 का हो जा रहा है। आप उसमें अगर 34 प्लस 35 ऐड करें तो ये आ जा रहा है। सही है। एंड ये भी किसी का स्क्वायर, ये तो डिफरेंट हो गया, तो ये आंसर होगा आपका। ये भी किसी न किसी का स्क्वायर होगा, मुझे नहीं पता ये किसका स्क्वायर है, आप फाइंड कर लेंगे। यहाँ आते हैं, डिवाइड करते 4 4, 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 5
5 पे भी नहीं हो रहा, 3 पे हो रहा है क्या? 3 पे भी नहीं हो रहा, 4 पे क्यों नहीं हो रहा? अब नंबर काउंट करने का टाइम आ गया। तो 3, 3 6, 3 9, 3 12, एक एक्स्ट्रा है, तो हो सकता है एक्स्ट्रा हो, चेक कर लेते हैं हम। तो स्टार्टिंग में वी 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 एंड यू है, तो एस वी एंड वाई, तो ये तो 25 हो गया, 25 + 2, ओके 25 + 2 है, यहाँ पे एस है, तो 19 है राइट। 19 में क्या जोड़ें कि कुछ आए, फिर उसमें वही नंबर जोड़े तो या फिर डिफरेंट नंबर जोड़े, ऐसा कुछ होगा राइट। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एफ इज़ दिस इज 6, दिस इज 9 एंड दिस इज 11, 9 + 2 हो गया यहाँ पे, 13 इज अगेन 2, तो +2 यहाँ पे +3 है। आगे देखते हैं, 19 है, 21 है, तो +2 है, +2 है, 19, 21 एंड 23। यहाँ पे चेक करते हैं 13 के बाद 16 होता तो +3 हो जाता राइट, एंड 16 + 3 इज 19, तो यहाँ पे 16 आएगा, जो लास्ट नंबर है वो 16 है, पी है वो, पी बहुत सारे ऑप्शन में, तो ये कट गया आपका। तो अब इसी प्रोसेस को हम फॉलो कर देंगे, 2 बार +3 एंड 2 बार +2, सही है। तो यहाँ पे शुरू किससे हुआ? +3 से हुआ होगा, 22 यू आएगा, मतलब वी आएगा नॉट यू, सही है। फिर उसमें ऐड होके ये गया, फिर यहाँ पे अब +2 हुआ, फिर यहाँ +2 के सी आ जाएगा, और फिर लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग में +2 से शुरू हुआ, फिर +3, फिर +2 आ जाएगा, सही है। होपफुली आपने इसको ऐसे किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, ये है ट्राइंगल्स का। तो अगेन ट्राइंगल्स मैंने आपको बता रखा है कि मैं पहले ऊपर से नीचे काउंट करता हूँ, फिर लेफ्ट राइट, मतलब जो जैसा फिगर रहता है फेयर के हिसाब से काउंट करता हूँ। तो फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये +3 राइट, ये 8 हो गया टोटल। मैं इसको यहाँ से कट ऑफ कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ तक सब कुछ क्लियर था। मैं यहाँ से ऐसे काउंट करना शुरू करता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया राइट, 7 हो गया यहाँ तक, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। मैंने सारा काउंट कर लिया। 11 + 8 इज़ 19, 19 इसका बड़ा नंबर, तो मुझे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होपफुली आपका भी आंसर ये था 19। 46 पे चलते हैं। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 46 है। तो रग आर यू जी रग, रग को हमने कैसे कोड किया? EPS, कुछ आर का ऐसे है क्या? आर का PV नंबरिंग लिख लेते हैं, नंबरिंग लिख के इमेज ही होता है, तो नंबरिंग से ही मैं सॉल्व करता हूँ। अब 18 है, 21 है, 7 है, 5 है, 16 है, एंड यहाँ पे 19 है, तो -2 -2 -2, ऐसा कुछ लॉजिक राइट है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 30 20, तो यहाँ पे 18 आएगा, नहीं आर हो गया। यहाँ पे एस, एस का क्या है? तो 19, तो 17 इज क्यू, आई इज 9, 9 मस्ट जी राइट, वही लॉजिक है। तो जो लॉजिक हमने यहाँ पे फॉलो किया, तो उस लॉजिक को यहाँ फॉलो करते हैं। सी इज 3 में से ए आ जाएगा यहाँ पे, ज़्यादा ही ईजी हो गया राइट, एक ही में सॉल्व। अगर इसका लॉजिक अच्छा है तो एक बार में ही सॉल्व हो जाते हैं, अगर आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो राइट। तो होपफुली आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। लॉजिक मैंने यहाँ लिख दिया, +2 हो रहा, मतलब -2 हो रहा है, नॉट +2। यहाँ आते हैं, 31 इज इक्वल टू 152, 31 बड़ा होकर 152 हो जा रहा है, तो बड़ा कैसे हो सकता है? मल्टीप्लाई एंड प्लस राइट। मल्टीप्लाई में आप स्क्वायर क्यूब सब ऐड कर लेंगे, बट इसका स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, इतना तो मेरे पास कॉमन सेंस है, आपके पास भी होगा। तो इंटू करके चेक करते हैं, इंटू 5, 31 इंटू 5 इज 155 -3, 47 इंटू 5 करेंगे तो 50 इंटू 5 इज 250, 250 -15 इज 235 राइट, 235। तो कोई रिलेशन दिख तो नहीं रहा, मुझे छोड़ देता हूँ अब दूसरा रिलेशन क्या प्लस का, तो 31 में हमने ऐड किया 121, तो बन गया मेरा 152। 47 हमने ऐड किया 121, तो बन गया मेरा 168, सही है, सिंपल था। तो 66 में 121 ऐड किया तो क्या बन जाएगा? 187 राइट। तो होपफुली आपका आंसर 187 था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 44 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, एंड ये नंबर सीरीज राइट, नंबर्स। तो ये नंबर्स का सीरीज है, सिंपल होगा, देख लेते हैं। 61 है, 73 है, 79 है, ओके, प्लस यहाँ पे हुआ, +6 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ राइट, यहाँ पे +6 हुआ, ओके। यहाँ पे -4 करने पे आ रहा है 69,
यहाँ पे 69 है, राइट, 69 है यहाँ पे, और चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे 67 है, राइट, तो -2 हो जा रहा है, तो वो तो नहीं होगा, राइट, 69 नहीं होगा। तो ये जो बाकी के नंबर हैं ऊपर वाले, जितने भी ऊपर वाले नंबर हैं, वो सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर से सारे के सारे, तो ये लॉजिक तो नहीं सेट होने वाला है इसमें। मुझे तो ऑब्वियसली बात है, मुझे तो दिख रहा है कि प्राइम है, लेकिन कोई इसमें इशू नहीं है अगर आप इस लॉजिक को सेट करने जाते हैं एंड फिर फेल होते हैं, तो तभी आपको धीरे धीरे नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने आएगा कि हाँ ये तो प्राइम है। तो 61 के बाद प्राइम कौन सा होता है, 67 होता है, एंड 67 के बाद 71 होता है, ये 3 से डिविजिबल है एंड ये 3 से डिविजिबल है, सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी यहाँ से नीचे आया, अगर आपको दिख रहा होगा तो बी यहाँ से नीचे आया, एंड ये भी यहाँ से नीचे आया एज इट इज, ये एज इट इज ऊपर गया, ये एज इट इज ऊपर गया, एज इट इज ऊपर गया, एज इट इज ऊपर गया, बट यहाँ पे वो से खेल नहीं है, वो यहाँ से ऐसे गया बट कम हो गया, यहाँ से +2 हो गया, ये बढ़ गया, ओके, ये यहाँ से कम हो जाएगा, एक कम होकर 3 बार एक्स आएगा, तो इसमें है एंड इसमें है, सही है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें और इसमें है, तो ये तो मैं कट कर दे रहा हूँ आपके लिए, सी कट कर दिया मैंने, एंड डी को भी मैंने कट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट लॉजिक खोजूंगा, तो ये वाला दुगुना हो गया, ये वाला दुगुना हो गया, तो जो मेरा बी है वो दुगुना हो जाए, बी मेरा दुगुना हो जाए, तो बी मेरा सिर्फ ए में दुगुना हुआ, इसको मैंने बी के लॉजिक से कट कर दिया, ठीक है। तो हाँ, मैंने सिर्फ 3 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, मैंने आंसर कैसे फाइंड किया, तो एलिमिनेशन से फाइंड किया। इस प्रोसेस का आप यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में, लाइक जहाँ जहाँ अप्लाई हो जाए। यहाँ चलते हैं, तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 14 है, एंड ये है पिक द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट कैसे हम, मतलब ये सेट रीजनिंग के ही हेल्प से हम फाइंड करेंगे, सेट रीजनिंग या फिर जो सिमिलर सेट रीजनिंग है। तो बेसिक तो मैंने आपको अच्छे से करा रखा है, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं जो ये कॉलम 3 है, मैं इसे जब कॉलम ट्रेड करूंगा, ए हुआ, बी हुआ एंड ये सी हुआ, जो कॉलम सी वो सबका सबसे बड़ा, राइट, सबसे, एंड ये सबसे छोटा, एंड ये मतलब ठीक ठाक है, यानी हम ए एंड बी की हेल्प से सी पे जाने का ट्राई करेंगे कि क्या पता क्वेश्चन मिल जाए, ए और बी छोटे हैं, सी बड़ा, राइट। तो 12 इंटू 7 84 होता है, 12 प्लस 7 19 होता है, राइट, 19 190 प्लस 19 इंटू 11 इज 209, राइट। तो इस पर चेक कर लेते हैं, 30 30 30 इंटू 11 330, ओके, इसको चेक करिए, छोटा, 24 240 10 24 264, ओके, ये सेट हो गया, इस पर चेक करते हैं सेट ना हो जाए कहीं। 31 है, 31 तो 310 प्लस 31 इज 341, राइट, ये आपका रॉन्ग हो गया, तब ये आपका राइट आंसर हो गया। होपफुली आपने इसको ऐसे सॉल्व किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन में 41 है। तो न्यूजीलैंड का वेलिंगटन क्या है, तो वेलिंगटन तो न्यूजीलैंड का कैपिटल है, इसको कैपिटल याद होगा, उससे ये हो जाएगा, ये कैपिटल रिलेशन है, तो टूनिसिया का रिलेशन है, टूनिसिया का, एंड साउथ कोरिया के साथ सियोल होता है, राइट, तो ये तो नहीं है, हांगकॉन्ग तो इसका ऑक्यूपाइड है, इथोपिया का एडिस अबाबा है, राइट, ये सही है। तो होपफुली आपने जो सॉल्व कर लिया था, 41 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। स्क्वायर ऐसे क्वेश्चन पहले आ रखे हैं, तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये 1 हो गया मेरा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, राइट, तो 1 2 3 4 यहाँ तक तो सही है, ये एक 5 और ये एक 6, यहाँ तक मैंने 6 कर लिया, यहाँ देखता हूँ 1 है, 2 है, 3 है, एंड ये एक 1 है, ये एक 2 है, एंड ये एक 3 है, तो 6 हो गया, 7 8, ये एक 9 हो गया, ये एक मेरा 10 हो गया, तो 10 है प्लस 6 है प्लस 3 है, 10 प्लस 6 प्लस 3, यहाँ तक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने कभी बड़ा वाला छोड़ रखा है, राइट। तो 19 एंड 1 20 हो जाएगा, राइट, 20 इज़ द बिगेस्ट, तो 20 के ऊपर क्या ही जाना, तो 20 इसका आंसर है, और हमने कुछ मिस भी नहीं किया, हमने सारा काउंट कर लिया, तो 20 इसमें दे रखा, तो 20 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप फिर से एक बार काउंट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर, सेम प्रोसेस में फॉलो करने वाला हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 8 हो गया,
अब मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँगा 1 2 3 4, मतलब ये वाला, ठीक है। 4 हो गया यहाँ तक, 1 है, 2 है, 3 है, एंड इसका एक जो एक्स्ट्रा बनेगा बड़ा वाला 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सही है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, एंड 10 हो गया। 10 तक तो किसी को कोई 18 इज द बिगेस्ट, राइट। 10 प्लस 8 इज 18। जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ वैसे अब आप भी काउंट करना सीख गए होंगे, एंड आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो ईजी है, बट नहीं, एग्जाम में अगर इसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा या फिर इसके पास खुद का कोई वे नहीं होगा काउंट करने का, जो रैंडमली काउंट नहीं करते हैं कि एक बार इधर काउंट कर लेते हैं, एक बार इधर काउंट कर लेते हैं, उनसे पूछना कैसे उनका आंसर रॉन्ग होता है। आगे चलते हैं। तो ये भी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 6 3 ऐड कर देता हूँ, मतलब हाँ, इस इन दोनों का हेल्प लेकर हम यहाँ पे जा सकते हैं। 3 का दुगुना है, राइट, 6 का भी दुगुना है, बट और कुछ रिलेशन तो मुझे नहीं दिख रहा, इसका इससे दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो होपफुली आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। लिखा है नॉट बिलोंग, आप याद रखेंगे नॉट बिलोंग कौन सा गलत है। तो 3 मिल रहे होंगे, एक नहीं मिल रहा होगा, ये ऑड वन वाला ही क्वेश्चन है, ऑड वन। उसको उसने डिफरेंट वे में पूछा है, तो डिफरेंट वे में पूछा गया, बस लिखा। तो 6 3 9 9 इंटू 7 होता है, और कुछ रिलेशन दिख रहा है, 40 40 कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है, 10 6 ये क्यूब एंड स्क्वायर इसका, 4 का क्यूब इज 64 एंड इसका स्क्वायर इज 100, राइट। तो इसका ये एक रिलेशन दिख रहा है, इसमें चेक करता हूँ मैं 3 पे। तो 3 पे मैं चेक करता हूँ, 6 का 36 है, यहाँ पे 27 है, 3 एंड 6, ओके, ये सेट कर गया। क्या रिलेशन है, क्यूब का एंड स्क्वायर का, क्यूब का एंड स्क्वायर का। तो 2 का क्यूब इज 8, 8 का स्क्वायर इज 4, 8 4 12 का 2 हो सकता है, और 6 का क्यूब इज 6 ही है एंड 4 है। इसको चेक करता हूँ, ये छोटा है। 64 प्लस 8 इज 72 यार, मैं क्या चेक करना था, ये रॉन्ग हो गया आपका, मतलब ये आपका सही आंसर हो गया, सही है। क्या रिलेशन है, तो एक स्क्वायर है, एक क्यूब है, सही है, उसको हमने सम कर दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 था ये, हम चलते हैं 37 पे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं अच्छे से काउंट करने। हाँ, ऐसे तो काउंट में मिस्टेक हो जाएगा, राइट, बट 7 है मान लेते हैं, हम ऊपर से काउंट करते हैं अब। तो एक तो ये आपका हो गया 1, राइट। एक ये हो गया आपका 2, राइट। एक ये हो गया आपका 3, राइट। और भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। एक ये हो गया आपका 4, राइट। तो हमने 7 4 11 काउंट कर लिया, 7 प्लस 4 इज 11। आराम ने काउंट कर लिया, कुछ मिस नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज सही। चलते हैं, हाँ, कोई ट्राइंगल कहीं मिस हो जा रहा होगा मेरे से, तो आप वो बताएंगे कमेंट में कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ मिस हो गया। हाँ आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, हमें ऑड वन फाइंड करना है, डज नॉट बिलोंग, राइट, नॉट बिलोंग, फाइंड द ऑड वन आउट। तो कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप पहले कुछ क्लूज खोजेंगे ना, लाइक कुछ, और आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ये आसपास हैं, थोड़े थोड़े आसपास हैं, एंड इसका कोई रिलेशन नहीं है, राइट। एंड और क्या सिमिलरिटी है, तो ये वाला जो कॉलम है, कॉलम ए जो है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 9 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 6 से नहीं हो रहा, ओके। दो सिमिलरिटीज मुझे दिख रही हैं, एक तो ये आसपास है सब, एंड ये मतलब आसपास से जो दूरी है वैसे, बट ये नंबर ही बहुत बड़ा है, राइट। तो इसमें 10 आता है, 22 - 12 करने पे 10 आता है, एंड 10 × 9 करने पे 90 ही आता है, ओके। मैं यही कॉन्सेप्ट बाकी पे चेक करूँगा। माइनस करने पे 8 आता है, 8 × 9 इज, सॉरी, माइनस करने पे 8 कहाँ आता है, 8 माइनस करने पे 9 आता है, 9 × 9 इज 81, तो ये सेट कर गया। माइनस कर लें इसमें से इसको, तो 18 आता है, राइट, 18, ओके, 18 आता है। ये सेट नहीं किया, राइट, इसको छोड़ता हूँ थोड़ा देर के लिए, इस पर चेक करते हैं। 60 × 9 इज 540, आपका आंसर बी है। अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आता, तो ये 10 हो गया, 9 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 8 आ गया, 9 से डिवाइड 60 आ गया, हाँ सही है, ठीक है। तो होपफुली आपका आंसर यही था। It- ये क्वेश्चन आपका 36 है, 36 का आंसर आपका बी, 72 284 एंड 266, सही है, ऑड वन आउट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है लेटर सीरीज, चेक कर लेते हैं, काउंट करते हैं कितने नंबर है। तो
मोस्ट प्रोबेबली 4 4 8 4 16 है, क्योंकि 16 बहुत बार आया इस बार, राइट। एक अच्छे क्वेश्चन में बच्चों से बना नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चेंज हो रहा होगा। 4 पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 4 4, दिस इज 4 अगेन। मैं फिल करूँगा, तो यहाँ पे एल दे रखा है इन्होंने, बट यहाँ पे इन्होंने आर दे रखा, तो चेंज हो रहा है। एंड यहाँ पे यू दे रखा, तो +3 का, तो -3 करूँगा तो क्या आएगा, 15 ओ आएगा। ओ सेकेंड पे ओ इसमें दे रखा, तो लाइक मेरा ये इंस्टीट्यूशन जो है, लाइक ये जो मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है तो ये सही होगा, राइट। यहाँ चेक करता हूँ, एम से एन हुआ, एन से ओ हुआ, एस से पी हुआ, तो लास्ट में पी एंड ओ यहाँ दे रखा, तो ये आपका सही आंसर हो गया। सही है, आप वेरीफाई कर सकते हैं फिल करके। यहाँ पे एन रख दीजिए, यहाँ पे आर रख दीजिए, चेक कीजिए कुछ बन रहा है कि नहीं। एन तो फिर पी, लाइक एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ को छोड़ के पी आया, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू को छोड़ के आर आया, आर के बाद क्या आता है, एस, एस को छोड़ के टी आया। तो ये सही भी है, वैसी बात वेरीफाई करने की नीड नहीं है, बट अगर आपको कुछ संदेह हो तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, टाइम रहे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से। जेड इज द वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ एल, तो एल है, एल की वाइफ है कोई, इसका कोई फादर है, इसकी कोई मदर है, राइट। सॉरी, वो मदर ही जेड है हमारी, मदर क्या है, जेड है। दिख रहा होगा होपफुली आपको, तो मदर जेड है, राइट। जेड इज द वाइफ्स फादर मदर, वाइफ का फादर का मदर, सबको सही है। चेक कर लेते हैं। जेड एंड इज द ब्रदर, तो ये जो उसका सेक्स है मेल आ रहा है, इसमें मेल आ रहा है, बट उसका जो सेक्स है फीमेल है, राइट, तो ये कट गया। जेड इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें वाइफ आ रहा है एंड इसमें मदर आ रहा है, तो दोनों सही है, दोनों में से किसी एक को चेक कर लेते हैं। जब दोनों में से सही नहीं, मतलब तीनों सही है, तीनों चेक करना पड़ेगा जब तक सही आंसर ना मिल जाए। तो इससे मैं शुरू करता हूँ 20 से। तो जेड जो है वो क्या है, मैं यहाँ से शुरू करने का, एल, तो जे एंड एल, तो जे क्या है, तो जे एंड एल कहाँ है, यहाँ पे जे इज द ब्रदर ऑफ एल, इसका ब्रदर है, सही है। टी, ये मीन्स टी इसकी मम्मी है, बी इंटू टी मीन्स बी मम्मी का फादर है, एंड जे वाइफ, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा। टी में आते हैं, जे एक्सक्लेमेशन एल, तो जे इज द वाइफ ऑफ एल, ओके, वाइफ ऑफ एल मिल गया, तो टी उसका क्या है, टी इज द ब्रदर ऑफ बी, सही है, यहाँ तक सही, इसका फादर होना चाहिए, बी क्रॉस बी इसका फादर है, इसकी मम्मी होनी चाहिए, जेड क्वेश्चन जे इसकी मदर है, तो ये आपका सही है। मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, कोई भी डाउट ना रहे। तो हमने एल बनाया, फिर लिखा है एल का वाइफ है जे, तो हमने एल बनाया, राइट, तो एंड एल की वाइफ में बनाया जे को, फिर हमने ब्रदर बनाया टी को, सही है। टी एंड जे मीन्स टी इज द ब्रदर ऑफ जे। फिर यहाँ आते हैं बी क्रॉस टी, तो बी क्रॉस टी मीन्स बी इज द फादर ऑफ टी, तो बी इसका फादर हो गया, सही है। फिर लिखा है जेड क्वेश्चन मार्क बी, तो जेड क्वेश्चन मार्क बी, यहाँ लिखा जेड इज द मदर ऑफ बी, तो इसका जो फादर होगा वो टी का ही फादर होगा, राइट, तो इसका भी यही फादर हुआ, तो इसके फादर की वो मम्मी हुई। होपफुली आपका सही था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो हमने इतनी बार काउंटिंग कर लिया कि आप खुद से भी काउंटिंग कर लेंगे, बट मैं फिर भी काउंट कर देता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो कर देता हूँ 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8, राइट। यहाँ तक 8 हो गया, मैं यहाँ से फिगर कट कर देता हूँ, मैं ऊपर नहीं देखूंगा, ऊपर 8 हो गया, यहाँ आता हूँ 1 2 3 4, दिस इज 1 ऑल्सो, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लस 8 इज 21। हाँ, मेरा फिगर सीरीज रॉन्ग नहीं हो रहा, बट इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं स्टार्टिंग में फिगर सीरीज कर रहा था तो रॉन्ग नहीं होता था, राइट। तो फिगर सीरीज करने से आता है, एंड करने का वे भी पता होना चाहिए। आता हूँ, विच नंबर पेयर डज नॉट बिलोंग, ओके, तो नॉट बिलोंग वाला है ऑड वन आउट। तो प्रभु का नाम लेके देखते हैं क्या है इसमें। तो 83 है, 97 है, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर है सारे, तो सारे ही प्राइम नंबर हो गए ना, राइट, सारे प्राइम नंबर है। 73, इसके बीच में कोई प्राइम नहीं है, इनके बीच में यहाँ पे 37 है, इसके बीच में 67 है, राइट, इसके बीच में 87 है क्या, 87 इज नॉट प्राइम, 3 से कट रहा है, 8 + 7 इज 15, 89 है क्या, 89 इज प्राइम, राइट।
91 इज़ नॉट प्राइम क्योंकि वो 7 से कटता है, मतलब 13 से भी कटता है, और 93 भी 3 से ही कट जाता है। 97 तो नंबर ही है, तो या इसके बेस में क्या था, 67 था, इसके 36, इसके बेस में कुछ भी नहीं है, राइट। तो दिस इज योर आंसर, राइट। इसके बीच में कोई प्राइम नहीं है, कंजिक्यूटिव प्राइम ही है, बाकी सब के बीच में कोई ना कोई एक प्राइम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 31 आपका। अब यहाँ से आप समझ लीजिए जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ओके, तो काउंट कर लेते हैं हम ये 3 3 6 3 9 एंड 12 में टोटल, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 होगा। 3 ही होता है, हमने अपने बेसिक वीडियो में देख रखा है। बेसिक वीडियो में मैंने इसको भी करवाया ही था। तो मैं कैसे करता हूँ कि मैं ऑप्शन उठा के रख के चेक कर लेता हूँ। डब्लू और सब मतलब मैं यहाँ से उठा के रख रहा हूँ ए से, तो डब्लू हो गया, सी हो गया, सी हो गया एंड डब्लू हो गया, तो डब्लू सी सी, बट डब्लू सी डब्लू तो ये कट गया, ये तो नहीं होगा, राइट। चेक करता हूँ मैं, डब्लू सी डब्लू, डब्लू सी डब्लू, डब्लू सी डब्लू, डब्लू सी डब्लू, डब्लू सी, तो सेट हो जा रहा है, राइट। डब्लू सी डब्लू, डब्लू सी डब्लू, डब्लू सी डब्लू, डब्लू सी डब्लू, ये सेट हो गया, राइट। तो बी सेट हो गया, सी डब्लू सी। हाँ, मैं एग्जाम में बी मार के चला जाऊंगा, मैं आगे चेक नहीं करूँगा। सी सी डब्लू, ये तो कट गया, कट गया। सी 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 डब्लू डब्लू, सी 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 डब्लू, ये ऑप्शन था, ये मैच कर रहा है। ऐसे मैच कर रहा है, तो देखिए सी है, फिर यहाँ पे सी है उनका, फिर सी, मैं पहले अच्छे से बना देता हूँ। तो यहाँ पे सी इसने दे रखा, राइट, यहाँ पे डब्लू दे रखा, फिर यहाँ पे कुछ है, फिर गैप है, फिर डब्लू है, फिर दो लेटर, राइट। तो क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे डब्लू हो गया, डब्लू डब्लू, यहाँ पे सी सी, फिर पीछे डब्लू डब्लू, क्या आ गया, राइट। तो ये भी मैच कर ही जा रहा, राइट, सी 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 डब्लू डब्लू, सी 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 डब्लू डब्लू, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है ना कि ये 3 रिपीट होना चाहिए, ये 3 रिपीट होने चाहिए, ये 3 जो है बार बार रिपीट होना चाहिए जब 12 बनता है, तो जो मैंने ऑब्जर्व कर रखा, ये 3 बार बार आने चाहिए। हाँ, एक आंसर ये भी है क्योंकि ये भी एक पैटर्न बन ही रहा है, लेटर सीज बन ही रहा। जो एग्जाम में उन्होंने आंसर की दिया था वो इसका दिया था, एंड जनरली जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से भी यही आंसर आ रहा है, सही है। हाँ, बट ये भी कुछ गलत नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। यहाँ आते हैं, प्रेजेंस इज एवेंडेंस। प्रेजेंस का क्या मीनिंग होता है कि हाँ अवेलेबिलिटी है, एंड एवेंडेंस का क्या मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा, राइट। मतलब इसी का बड़ा भाई इंटेंसिफाइड फॉर्म है, इंटेंसिफाइड फॉर्म, कि प्रेजेंट था एंड अबेंडेंट है, तो नरिश नेग्लेक्ट अपोजिट हो गया, इन्फिनाइट कॉस्मिक एक जैसे बात हो गया, इन्फिनाइट है कॉस्मिक है। एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट हमारे इमोशंस होते हैं, कॉन्क्रीट एकदम ठोस चीज़ें हो गई, लाइक एकदम इस बात का वैल्यू है थोड़ा सा, मतलब आप फील कर सकते हो, अपोजिट चीज़ें हो गई है। कॉन्साइज एंड वर्बस, कॉन्साइज मतलब छोटे, कॉन्साइज मतलब लिमिट में नहीं बोलते हम लोग कि एकदम काम का, एकदम काम से काम, एकदम जो सेंस बनाता हो। वर्बस मतलब लेंदी होता है, थोड़ा अपोजिट लग रहे हैं, बट हो सकता है कि छोटा छोटा का इंटेंसिफाइड फॉर्म लेंदी हो जाए, ये भी हो सकता है, राइट। बट इसका आंसर ये है, एंड आंसर की में ये था, बट आप चेक कर लेंगे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, एंड क्यों नहीं हो सकता। यहाँ आते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर शोन बिलो। हम स्क्वायर काउंट करेंगे पहले ऊपर से, 1 2 एंड 3, राइट, 3 हो गया, तो फिगर को यहाँ छोड़ देते हैं, 3 हो गया। मैं यहाँ से 1 से शुरू करता हूँ, तो 1 2, और ये ऐसे 3 हो गया, 4 5 6, और ये कैसे 7 हो गया, राइट। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, राइट। एक मेरा 12 हो गया, राइट। एक मेरा 13 हो गया, राइट, 13 प्लस 3, और एक पूरा बड़ा वाला प्लस 1, तो ये 17 आ गया, राइट। मैंने पूरा काउंट किया, कुछ भी छोड़ा नहीं, 17 मेरा आंसर आ गया, तो ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 इज रिलेटेड टू 35, 14 इज रिलेटेड टू इतना, तो 18 क्या होगा, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो पहले मैं यहाँ से चेक कर, स्क्वायर का रिलेशन है क्या, 12 44, राइट। 12 का स्क्वायर इज 144, राइट, प्लस 91 532,
इसमें चेक करते हैं। 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस 91 इज 782 287, तो 324 में भी हम वही ऐड कर देंगे प्लस 91 को। ये 5 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, 415 आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। लॉजिक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, स्क्वायर में 91 ऐड हो रहा है। यहाँ चलते हैं, ट्राइंगल्स काउंट करना। अब तक मैंने इतनी बार काउंट कर लिया है कि मुझे लगता है कि आप लोग भी इसलिए काउंट कर ले रहे होंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अगली बार जब भी आपका एग्जाम होगा, अगर ये ऐसा फिगर इंक्लूडेड होगा तो आप ऐसे कट करके यहाँ पे 8 लिख देंगे कि यहाँ पे 8 ही है। सही है। अब यहाँ से शुरू करते हैं फिर हम। 1 है, 2 है, 3 है और ये एक 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 यहाँ पे आएगा तो 9 हो गया, एक ये वाला 10 हो गया, राइट। यहाँ आते हैं तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। 13 तो हमने काउंट कर लिया, 13 में कोई दिक्कत नहीं हुआ और ऊपर 8 था हमारे पास। 13 प्लस 8 इज 21। होपफुली आपका भी आंसर 21 आया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 26 है, तो हम इसे करेंगे सॉल्व अब। नॉट लिखा है इसमें, तो ऑड वन आउट का क्वेश्चन हो गया, ऑड वन आउट का। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से ऑड वन वाले लाइक जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं उनका अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे 20-30 तो आए ही होंगे, तो होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इस पे कुछ लॉजिक लगाते हैं। अगर यही ऑप्शन हुआ तो हम फेल हो जाएंगे, बट तब हमें और मेहनत करना पड़ेगा, वरना हम इसमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 33 प्लस 12 करने पे 45 आता है, एंड 45 को 3 से डिवाइड करने पे 15 आता है, राइट। सेम लॉजिक को इस पे अप्लाई करते हैं। 108 एंड 108 को 3 से डिवाइड करने पे 36 आता है, राइट। 36 इंटू 3 इज 108 एंड 52 प्लस 56 इज 108। सिंपल लॉजिक था। तो इंटू 3 करना है तो 9 आना चाहिए, 1 प्लस 8 इज 9, सही है। इंटू 3 करना है तो 3 आना चाहिए, 8 से 14 4 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, ऑड वन हो गया, राइट, ऑड वन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका स्क्वायर 361 होता है, राइट। हाँ, बट स्क्वायर नहीं। यहाँ ये तो 171 इसका इंटू 9 भी तो होता है। 153 17 इंटू 9 होता है, राइट। 153 प्लस 100 हो गया, इसी तरह 171 प्लस 100 हो गया, सही है। तो चेक लेते हैं यहाँ पे। तो 21 ऑप्शन ऐसे चेक करते हैं। 21 है, इंटू 9 किया आपने तो 9 हो गया, 18 हो गया, प्लस 100 किया आपने तो 289 हो गया। ये आपका आंसर सही हो गया। इसमें आप अगर इंटू 9 करते हैं, इंटू 10 230 होता है, माइनस 23 इस 207, ये इंटू 9 करने से आ जा रहा है, तो ये हो गया। 31 इंटू 9 करने पे पीछे 9 आएगा तो ये होगा ही नहीं। इंटू 9 करने पे पीछे 8 आएगा तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन है इसका सही है। होपफुली आपका भी आंसर सही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। हे, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये डिवाइड बाई 2 हुआ, फिर प्लस 2 हो गया, फिर डिवाइड बाई 2 हुआ, फिर प्लस 76 प्लस 4 8 हो गया। 80 डिवाइड बाई 2 हुआ तो 40 हुआ, प्लस 8 हो गया। डिवाइड बाई 2 हुआ तो 24 प्लस 16 हो गया। डिवाइड बाई 2 हुआ 20 प्लस 32 हो गया, सही है। डिवाइड बाई 2 होगा तो 26 आएगा, प्लस इसमें 64 हो जाएगा तो 0 कैरी 1 इज 990। होपफुली आपका आंसर भी सी आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसे देखते हैं। ऑड वन है, लाइक ऑड वन ही है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सारे ही अच्छे थे। तो सोचेंगे आप, यूनिट डिजिट का हेल्प लेके सोचेंगे। एंड ये टफ है, लाइक सीजीएल का टफ क्वेश्चन है, तो नेगेटिव वाला एस्पेक्ट लगेगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नोटिस किया होगा, जो कॉलम ए है वो हर बार छोटा है कॉलम सी से। ये आपने एक नोटिस किया होगा, और तो कुछ इसमें कुछ सिमिलरिटी है नहीं, राइट। जो सी कॉलम है वो हर बार ए से बड़ा है, तो आप सी में से ए को हटा के चेक कर लेंगे क्या आ रहा है। तो इसको पिक कर लेते हैं, मतलब किसी को पिक करके क्या ही फर्क पड़ता है। तो पिक किया तो 28 आया, 28 इंटू 2 इज 56, राइट। इसको आपने पिक किया तो 51 माइनस 23 इज अगेन 28, 28 इंटू 2 इज 56। तो लॉजिक ही डिकॉर्ड हो गया, तो 44 आएगा यहाँ पे। 44, ये भी सब सही है, तीनों तो सही हो जा रहा है, तो ऑप्शन है इसका सही होगा, राइट। तो होपफुली आपका भी आंसर यही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉजिक क्या मैंने बता दिया, सी माइनस एक किया मैंने, तो जो भी आ रहा है उसको मैंने इंटू 2 कर दिया, ठीक है।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल पहले एक डॉट गायब हुआ, फिर दो डॉट गायब हुआ, फिर तीन डॉट गायब हुआ, तो अब कम से कम चार डॉट गायब होना चाहिए, चार डॉट गायब होना चाहिए। इसमें एक दो तीन गायब है तो ये कट गया, इसमें चार गायब है, इसमें चार गायब है, इसमें चार गायब है, इसमें पाँच गायब है, राइट, ये कट गया। तो इन्हीं दोनों में कोई आंसर है, आप चेक कर लेते हैं। इसमें तीन बार एक्स 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 आया है, एक्स एक्स एक्स, मतलब तीन बार एक्स नहीं है, राइट, दो ही एक्स है, एक बार पी है, तो नेक्स्ट टाइम पी आ सकता है, कुछ भी आए कम से कम एक बार पी यहाँ होना चाहिए था, कहीं ना कहीं पी होना चाहिए था, राइट। तो आपका ये सही है, ऑप्शन सी सही है। इसने पी को ही उड़ा दिया पूरा का पूरा, बट यहाँ उड़ नहीं रहा, जो आ रहा है वो रह जा रहा है, एक्स है तो एक्स है, फिर पी है, फिर एक्स पी है, फिर एक्स आया, कुछ नया आएगा, कुछ उड़ेगा नहीं। यहाँ चलते हैं। 34, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 34 इज थिंग बट 36, 36 इज सिक्स स्क्वायर, राइट। तो सिक्स स्क्वायर माइनस टू इज 34, सेम थिंग है, सिक्स का स्क्वायर है माइनस टू, सेवन का स्क्वायर माइनस टू, एट का स्क्वायर माइनस टू। यहाँ चलते हैं तो ये 121 माइनस टू है, 144 है माइनस टू है, 169 है माइनस टू है। सेम लॉजिक यहाँ दिख रहा है, प्लस टू करने पे 80 बना रहा है, तो सिर्फ इसी में आ रहा है, बाकी किसी में आ नहीं रहा है, तो आपका ये सही है। ये 9 का हो गया, ये 10 का हो गया, 11 का हो गया, सही है। चलते हैं आगे। ओके, ये हो गया, यहाँ आ गया। तो ये आज का पहला क्वेश्चन होगा, जिसमें मैं ये बोलूँगा आप खुद से कर लेना, क्योंकि जो मुझे समझ में आया मुझे उतना वो अच्छा नहीं लगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसे काउंट किया तो ये 5 5 5 एंड 5 20 था, राइट। अब मैंने फिल करने का ट्राई किया, तो मैंने पहले ऑब्वियसली बात है ऑप्शन को चेक किया, तो ये वाला ऑप्शन एंड ये वाला ऑप्शन सेम था, एच एंड एल, राइट। मैंने एच एंड एल को उठा के फिल कर दिया। अब फिर मैंने लॉजिक खोजने का ट्राई किया, तो लॉजिक मुझे कुछ खास मिला नहीं। ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पे तीन है, राइट, तीन के बाद यहाँ पे चार कॉमन है, फिर आई गायब है, लेकिन यहाँ पे डी गायब था, यहाँ पे डी गायब है एंड यहाँ पे आई गायब है, फिर चार कॉमन है, फिर यहाँ पे एन गायब है, फिर ओ पी क्यू आर आ सकता है, फिर एस गायब है, टी यू भी डब्ल्यू आ जाएगा एंड वाई रहेगा, तो आपका ये आंसर आ जा रहा था। बट मुझे उतना कुछ खास ही लगा नहीं, यहाँ पे तीन है एंड यहाँ पे एक है, और बीच में फिर चार 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 का, तो हो सके यही आंसर हो। चलते हैं आगे। 62 इज रिलेटेड टू 79, हाँ ये तो इजी है। 62 किसके पास है, तो 64 के पास है, राइट, एंड 64 इज 8 स्क्वायर, तो माइनस टू हो गया। 81 9 स्क्वायर हो गया, तो 9 के स्क्वायर का माइनस टू हो गया, 79, राइट। उसी तरह सिमिलरली है 98 10 का स्क्वायर माइनस टू, 10 का स्क्वायर माइनस टू, एंड 119 इज 11 का स्क्वायर माइनस टू। तो 14 किससे रिलेटेड है, 14 भी किसी से रिलेटेड है क्या, 14 16 का स्क्वायर माइनस टू, तो सॉरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 4 का स्क्वायर माइनस 14 किससे रिलेटेड है, तो 14, अच्छा, हाँ सही है, 16 माइनस टू इज 14, तो 25 माइनस टू इज 23, ठीक है। तो होपफुली आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये तो हमने बहुत बार काउंट कर लिया, तो अपने इजी लगने लग गया होगा, बट अगेन सारे क्वेश्चन टॉप पे ही थे। ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये तीन आठ हो गया राइट। ये तो ऐसे तो आपको याद हो गया होगा अब तक। ये नाइन हो गया, ये टेन हो गया, ये इलेवन हो गया, ये ट्वेल्व हो गया, ये थर्टीन हो गया। स्क्वायर्स काउंट करने, मैं रेक्टेंगल्स काउंट, मैं ट्राइंगल्स काउंट कर रहा हूँ, तो ओके स्क्वायर्स काउंट करते हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका। अब मैं स्क्वायर्स काउंट करूँगा, ओके। तो एक बड़ा स्क्वायर हो गया, बड़ा स्क्वायर, ये दो स्क्वायर और एक छोटा वाला ये, तो यहाँ पे तीन हो गया, राइट। फिर अब मैं यहाँ आऊँ तो एक ये चार हो गया, सही है। अब मैं नीचे मूव करने वाला हूँ, तो यहाँ आता हूँ तो एक पाँच हो गया, ये छः हो गया, एक सात हो गया, एक आठ हो गया, एक नौ हो गया, एक दस हो गया, ये एक ग्यारह हो गया, ये एक बारह हो गया, एक तेरह हो गया, एंड एक बड़ा वाला चौदह पहले से ही है मेरे पास, राइट, चौदह हो गया टोटल। होपफुली क्लियर था, मैं आपके लिए फिर से काउंट कर देता हूँ अगर कुछ पॉज पॉज हो गया तो। तो वो वन टू थ्री, थ्री तक तो कोई इशू नहीं है, थ्री वहाँ पे हो गया, ये एक फोर हो गया, राइट, ये एक
5 हो गया जो मैंने अभी बनाया, राइट। ये एक 6 हो गया, ठीक है। ये एक 7 हो गया, ये एक 8 हो गया। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, 8 तक कोई इशू नहीं है, मैं आगे चलता हूँ, राइट। ये एक छोटा वाला जो बना रहा हूँ मैं, कलर चेंज करना चाहिए। ये एक जो मैंने बनाया 1 हो गया, राइट। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये पूरा बड़ा वाला एक है ही, तो 6 हो गया। 8 + 6 = 14। होपफुली आपका 14 था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्वायर सेम क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे कुछ डिफरेंस आया, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया क्या? हम्म, ये जो है एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, राइट। बाकी फिगर तो सेम ही है। ये एक स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 15 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 सही है, 3, ये एक 4, ठीक है। 4 तक यहाँ तक हो गया। यहाँ चेक करता हूँ, ये 5 हो गया, ये एक 6 हो गया, ये एक 7 हो गया, ये एक 8 हो गया, राइट। अंदर जाता हूँ तो 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये 14 हो गया, एंड पूरा बड़ा वाला एक 15 हो गया। सही है, होपफुली आप भी काउंट कर ले रहे हैं, आप 15 है। ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पहले से चेक करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन है फिर से। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब हम ट्रिक्स लगाते हैं स्टेट रीजनिंग वाले उससे, तो हम पहले ऑब्जर्व करेंगे जो कॉलम बी है वो सबसे बड़ा है, राइट। हम ट्राई करेंगे ए और सी की हेल्प से बी पर जाएं। अगर वर्क कर गया तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं वर्क किया तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं छोटे से पिक करता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को पिक करके सॉल्व करूँगा। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो कॉलम है इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 81 हुआ, 99 हुआ, 99 हुआ एंड 21 हुआ। ये सारे नंबर 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं। इसका भी हम हेल्प लेंगे। तो 3 से डिवाइड किया तो 7 आता है, एंड 7 प्लस 31 करने पे 38 आता है, राइट। इसी एक में और सेट हो जाए वो, तो हम इसमें सेट करते हैं। 3 से डिवाइड किया तो क्या आया? 27, राइट। एंड 27 में 91 ऐड किया हमने, 91 में 27 ऐड किया तो 8 एंड 1 1, राइट। ये सेट कर गया, ये तो गलत हो गया, राइट। ये 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा था। आपका आंसर बी हो गया। होपफुली आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, एंड होपफुली आपका आंसर भी सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रांस का गैरी क्रूस्टर, ये उसका क्या है? धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर। न्यूजीलैंड का हॉर्नबिल, न्यूजीलैंड का कीवी होता है ना शायद, कीवी। ईमू ऑस्ट्रेलिया का होता है। ईगल या तो टाइगर होता है शायद, राइट। टाइगर पीकॉक ये सब होता है। तो ईमू, बर्ड्स की बात हो रही है तो इंडिया का पीकॉक होता है, राइट। तो इसका ईमू होता है, राइट, सही है। यहाँ आते हैं। 17 इज रिलेटेड टू, 17 इज रिलेटेड टू 21, 17 इज रिलेटेड टू 21 है, एंड 22 is related to 36, 29 is related to क्या? एन वाई सेट रीजनिंग वाला जो लॉजिक वही लगाएंगे। इसमें कॉमन खोजेंगे, 3 है, इसे डिवाइड कर देंगे 7 आ गया, इसे डिवाइड कर देंगे 7 आ गया, इसे डिवाइड कर देंगे 12 आ गया। 12 तो -10 करने से आ जा रहा है, राइट। 17 -10, 17 -10 इज 7, राइट। एंड 22 -10 इज 12, एंड इसका इंटू 3 करने पे ये आ गया, इंटू 3 करने पे ये आ गया, एंड इसका इंटू 3 करने पे ये आ गया, सही है। तो 29 में से हमें -10 कर देना, तो 19 आ गया। 19 इंटू 3 इज 57, जो कि हमारा ऑप्शन भी दे रखा है, डी। होपफुली आपका भी आंसर यही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजिप्ट का नाइल है, वहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ना, नाइल। नाइल इजिप्ट का नाइल है, सही है। रसिया का तो मिसिसिपी तो अमेरिका का है, राइट। मिसिसिपी तो अमेरिका में बहता है। लॉन्गेस्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता। और रशिया का एक रिवर है, मुझे नेम नहीं याद आ रहा, बट वो लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का भी। तो वो लाइक वो यहाँ पे लिखा तो मुझे रिकॉल हो जाता है कि अच्छा ये रिवर है, ये तो रसिया का रिवर है, तो ये नहीं है। कोलोराडो, ब्राज़ील लिखेगा तो ब्राज़ील के लिए हमेशा अमेज़न ही लिखेगा। कोई और भी रिवर लिख सकता है, बट ब्राज़ील के लिए यहाँ पे अमेज़न लिखेगा। अमेज़न ब्राज़ील का सबसे बड़ा रिवर है। म्यांमार का इरावदी होता है। तो अगर नहीं तो रिवर अगर याद है तो ही हो पाएगा, और इतना कौन ही याद करता है। यहाँ आते हैं। 80, 80 अगेन 81 के पास है, तो 9 का स्क्वायर -1 हो गया। वो 100 का स्क्वायर -1 हो गया, सही है। 9 का स्क्वायर -1, 100 का स्क्वायर -1। यहाँ आते हैं। 0 इज़ 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1। तो हमें 35 का बताना है, राइट। तो 6 का स्क्वायर -1 हो गया, तो 7 का स्क्वायर -1 हो सकता है, या फिर 5 का स्क्वायर -1 हो सकता है।
सेविंग का दे रखा तो सेविंग इसका -1 सही है। ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे। कहीं से भी उठा के सॉल्व, ये 3 से जा रहा है, 8 5 13 नहीं जा रहा। अच्छा ये ओके, 3 से नहीं जा रहा कोई, यहाँ चेक करते हैं राइट। ओके मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है। मल्टीपल का ही खेल है। 18 इंटू 2 इज 36 राइट, एंड 12 इंटू 3 इज 36, तो 36 में से 72 आ रहा है राइट। दोनों का मल्टीपल है इसलिए ऐसा कुछ सोचा जा सकता है। ये खेल लेते हैं, 13 इंटू 3 इज 39 प्लस 44 राइट। 13 इंटू 3 इज, ये तो नहीं आ रहा है दूसरे में देख, 31 में चेक करते एक बार और चेक करते हैं, नहीं आया तो नहीं आएगा। 31 इंटू 3 इज 3 and 9 93, and 56 इंटू 2 इज 112 राइट। तो 502 ये आ रहा, ये आपका आंसर है, क्योंकि इसे सेट ही नहीं किया। बहुत बार ऐसा था कि हम लोग गिव अप कर देते, कैसे ये नहीं हो रहा, बट एक बार और चेक करना है फिर गिव अप कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 का आपका आंसर सी हो गया। अब हम 10 पे चलते हैं। तो अब हम एंट्री मारने वाले हैं टॉप 10 में। टॉप 10 के क्वेश्चन सारे टफ है, तो होपफुली आप भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 11 इज 17 राइट। 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 11 इज 21। तो 3 इंटू 4 इस वाले को चेक करते हैं। 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 11 इज 23। इसका एक आंसर ये भी आएगा, हमने कर रखा राइट, टॉप 10 वाले में सॉल्व कर रखा हमने। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है राइट। तो ये कैसे होगा, ये कैसे आएगा, तो 2 इंटू 3 इज नहीं 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इंटू करना है वैसे तो 5 आएगा राइट। तो 5, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 7 इज 17 राइट। सेम लॉजिक इसमें फॉलो होगा। 5 प्लस 2 7 हो गया, 7 इंटू 2 14 हो गया, 14 प्लस 7 इज 21। वही लॉजिक इसमें अप्लाई हो जाएगा। ऐड करने पे 5 आ गया, 5 के बाद ये वाला ऊपर वाला लॉजिक, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 7 इज 17। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, क्योंकि इसका आंसर डी दे रखा है, बट इसका आंसर असली में 5 सी 15 आएगा। एंड इसे काउंट करने में काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना ट्राई करता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अंदर जो दिख रहा है आपको 4 है, ये आपका यहाँ पे 5 है। जितने भी इंडिपेंडेंट वाले हैं एक ट्राइंगल वाले, वो 5 है राइट। मैं 5 के आगे काउंट करूँगा, आप ऑब्जर्व करेंगे। तो ये बड़ा ट्राइंगल है, एक 1 हो गया राइट, ये एक आपका 2 हो गया, ठीक है, ये आपका ऐसे एक 3 हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, एंड यहाँ पे आपका ऐसे एक छोटा सा 4 हो गया राइट। तो 5 प्लस 4 इज 9, 9 तक हम आ चुके हैं, आगे का जर्नी करेंगे। यहाँ आते हैं, तो एक ये है 1 राइट, 1, दिस इज 2, ऐसे 2 हो गया, एक ऐसे इनको जोड़ के 3 हो गया, ठीक है। एक ये ऊपर वाला 4 हो गया, 4 तक आ गए हम, 4 तक हमें कोई इशू। एक अंदर से छोटा है 5, यहाँ से एक ऐसे वाला, एक तो 9 प्लस 6 इज 15। एक बार मैं और ट्राई करता हूँ समझाने का, एंड अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब मैंने 9 तक तो काउंट करके दिखा दिया राइट, 9 तक आपने काउंट कर लिया होगा। अब मैं इस साइड का काउंट करूंगा, आप उसे ऑब्जर्व करेंगे। मैंने कहा एक बार इसको ऐसे, ये आपका 1 हुआ राइट, ये आपका ऐसे एक बार 2 हुआ, सही है, 2 हुआ, और एक बार आपने इसको पूरा काउंट किया, ये आपका 3 हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, ऊपर गए, ऊपर से आपने पूरा काउंट किया पूरा, तो वो 4 हुआ। और आप एक बार यहाँ तक आए, ऐसे मुड़ गए, यहाँ तक आए, ऐसे मुड़ गए, तो 5 हुआ। और एक बार आप यहाँ तक आए, ऐसे मुड़ गए, ऐसे चले गए, तो 6 हुआ। 9 प्लस 6 इज 15। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप कमेंट कर देंगे, अगर नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट कर देंगे भाई समझ में नहीं आया, बता दो फिर से। तो इसका आंसर सी इज़ 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम।
30 है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 14 है एंड यहाँ पे 21 है। 54 का हमें पूछा गया है। तो ऑब्जर्व करेंगे हम, 30 इज नथिंग बट 5, 25 plus 5 and this is 5 square, right? Similarly, this is 6 square plus 5 and this is 4 square plus 5 and this is 3 square plus 5. This is nothing but 7 square plus 5. यहाँ पे 8 square plus 5 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है तो 64 होता है, प्लस 5 करने से क्या आएगा तो 69 आएगा। होपफुली आपका आंसर भी 69 था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं बताना इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ भी खास दिखेगा नहीं, बट मैंने इस चैनल पे एंड आपने भी मेरे साथ सिमिलर सेट रीजनिंग बहुत बार सॉल्व किया, राइट? चैनल पे सिमिलर सेट रीजनिंग का अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्योंकि हमने सिमिलर सेट रीजनिंग हर एसएससी के जितने भी एग्जाम में आते हैं हम सारे कर देते हैं। तो उससे हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे 3 मुझे कॉमन दिख रहा है, इसमें मुझे नहीं दिख रहा, राइट? इसमें मुझे 5 कॉमन दिख रहा, इसमें मुझे नहीं दिख रहा। तो मैं एक बार ट्राई मारूंगा, तुक्का मारूंगा 3 एंड 5 पे। तो 45 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो 9 आ गया। सिमिलरली मैंने 21 को 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या है मेरा 7 आ गया। इन दोनों को मैं ऐड कर दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है मेरा 16 आ जा रहा है। सही है। अब मैं चेक करता हूँ किसी और पे भी, इस पे चेक कर लेता हूँ। तो 17 प्लस 3 इज 20, राइट? 51 में मैंने 3 से कर दिया तो 17 आ गया एंड यहाँ पे मैंने 15 में 5 से कर दिया तो 3 आ गया। इनको मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ गया 20 आ गया। यानी ये वाला आपका ऑप्शन डिफरेंट है, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा। तो होपफुली आपका सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का आंसर है 8 दे रखा है, बट इसका आंसर जो है वो 9 है। बस इसलिए क्वेश्चन टॉप पे। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, मैं काउंट कर लेता हूँ फिर भी आपके लिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, राइट? मैंने इंडिपेंडेंट वाले पहले काउंट कर देंगे, वो ईजी थे। तो एक वाले 4 है। अब मैं आगे यहाँ पे काउंट करने वाला हूँ बाकी। ऑब्जर्व करेंगे आप, एक बार हम ऐसे गए हैं, ऐसे गए तो एक 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका ऐसे 3 हो गया, ये आपका ऐसे 4 हो गया, ये आपका ऐसे 5 हो गया, राइट? 4 प्लस 5 इज नथिंग बट 9। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये डी मेरा आया। एंड इन्होंने शायद रॉन्ग आंसर दे रखा था एंड बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया ही होगा। यहाँ आते हैं हम। ये तो हमने काफ़ी बार कर रखा है अपने जितने भी बेसिक वीडियो है। एंड सो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है वो बड़ा है सेकंड से, बट बाकी जो सीरीज है वो सेकंड के बाद ऊपर गई है, नीचे नहीं आई है, मतलब वो इंक्रीज हुई है। तो चेक करते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गया, राइट? तो ऑप्शन तो ऐड करना पड़ेगा, राइट, आपके लिए। तो ये ऑप्शन सारे ऐड हो गए, अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो काफ़ी सिंपल ही है। 30 इंटू, इसे ऑब्जर्व करेंगे कैसे करते हैं एसएससी में। 30 इंटू 1/2 इज 15 प्लस 5 इज 20, राइट? अब मैं 20 करूँगा, 20 इंटू 1 इज 20 प्लस 10 इज 30, और इसका आंसर 30 है। अब मैं इसे वेरीफाई करूँगा, राइट, कि वेरीफाई 30 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो 30 इंटू 3/2 इज 45 प्लस 15 इज 60, तो ये वेरीफाई हो गया। आगे भी लिख देता हूँ मैं, 60 इंटू 2 इज 120 प्लस 20 इज 140। तो हाँ, ये सारा का सारा वेरीफाई हो जा रहा। तो होपफुली आपका भी आंसर यही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 61 है 18 से रिलेटेड है एंड ये जो है 213 है वो रिलेटेड है 38 से। तो हमें बताना है कि ये किस रिलेटेड होगा। 509। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 61 किसके पास है तो 4 के क्यूब के पास है, तो 4 का क्यूब -3 है, 6 का क्यूब -3 है। दिस इज नथिंग बट 8 का क्यूब -3। दिस इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर +2, नथिंग बट 6 का स्क्वायर +2। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर +2। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में अगर आप +2 कर देते हैं तो 66 आ जाएगा। सही है, आपका ऑप्शन है सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 इज रिलेटेड टू 53। 40 40 कैसे रिलेटेड 53 से, तो पता नहीं, लिख देता हूँ मैं। 40 53 और क्या है 8 13 68 का पता नहीं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 40 को, तो 6 का स्क्वायर +4।
इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो 49 + 4, 49 इज 7 का स्क्वायर, राइट। सेम थिंग गोज विद दिस, 2 का स्क्वायर +4, एंड दिस इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर +4। सिमिलरली दिस इज नथिंग बट 8 का स्क्वायर +4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर एंड +4 विच इज 81 + 4 इज 85। तो इसका आंसर आप ऑप्शन बी 85 मार्क कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमें ट्राइएड फाइंड करना जो कि इनके जैसा हो, तो इनमें पहले रिलेशन फाइंड करेंगे। 3 × 5 इज 15, 15 + 17 इज 15, 15 30 + 2 इज 32, राइट। 32 आ गया। यहाँ पे 9 × 1 इज 9 + 17 इज 26। सिंपलली इस पर हम चेक करते हैं, तो 5 6 30 होगा, ये तो नहीं हो सकता। 2 6 12 + 18 आएगा। 6 × 1 इज 6 + 17, ये होगा आपका। 6 × 1 इज 6 + 17 इज 23। ये आपका सेकंड बेस्ट क्वेश्चन था। चलते हैं हम टॉप पे। बेस्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस PDF को ले लें। आप टेलीग्राम ग्रुप पे रहते हैं तो मुझे भी पता रहता है कि मुझे आपके लिए वीडियो अपलोड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सेम थिंग है, हमने देखा अभी 30 × हाफ इज नथिंग बट 15, 15 + 7 इज 22। सेम थिंग हम 22 के साथ करेंगे। 22 × 1 इज 22 + 14 इज 36। 36 × 3/2, 36 × 3/2 is nothing but 18 × 3 is 54, right? 54 + 21 is 75. 75 × 2 is 150. 150 + 28 is 178, सही है। 178 पे हम ट्राई कर लेते हैं इसको सॉल्व करके। 178 × 5/2, तो 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 89 आएगा। 89 × 5 करने पे 445 आएगा। सिर्फ यही बड़ा है तो यही सही होगा। 445 + 35 इज नथिंग बट 480। तो ये कंक्लूड करता है आपका टॉप 100 क्वेश्चन। होपफुली आपने सारा कर लिया होगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है।